Yes, ma'am. Are Now we we are live? live. Yes, ma'am. You are live. Assalamu alaikum everyone. This is Mariam Jamshed, CEO of ASOL AI Solutions. I hope you all are doing well. और कैसे हैं आप सब? Welcome to ASOL. First of all, I'm sharing the screen here. अगर आप लोग को ये visible है तो कोई अपना mic open कर Okay, we are not on Google Meet. I hope you're seeing the my screen and it's visible to you all. तो व्हाट इज एसॉल और ये क्या है? कुछ बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया हमारी टीम से बट दे वर अनएबल टू एक्सप्लेन इट थॉरली, सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एसॉल है क्या और व्हाट आर आवर सर्विसेज. सो लेट्स हैव अ लुक क्विकली एंड देन मिस्टर अली मुगल, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज के, हमारे स्पीकर हैं, वो हमें जो है ज्वाइन कर लेंगे और फिर इसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट होगा. सो एसॉल बेसिकली हमारी एक स्टार्टअप है. एसॉल इज़ अ स्टार्टअप और इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट समझे 2019 दिसंबर में हमने इसका स्टार्ट लिया था. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस हम बिजनेसेस को और कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं. इसके अंदर हमारे डिफरेंट सर्विसेज हैं जिसकी हम एक क्विक लुक उसके ऊपर वील हैव अ क्विक लुक एंड देन वी आर गोना मूव ऑन. सो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विसेज में है AI इंटीग्रेशन इन बिजनेस. तो बिजनेस इंटेलिजेंस के पैकेजेस और सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं. And then we are working on automation process for some major industries like अभी major industries जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ कौन सी हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. And then data science solutions, research and market analysis with AI and software development using latest technology. अब इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा AI के इंटीग्रेशन कर देते हैं, ऑटोमेशन डाल देते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे. इसके अलावा दो हमारे यहाँ पे सर्विसेज नहीं लिखी हुई. एक ई कॉमर्स की हमारी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स हैं तो इंशाल्लाह प्रोडक्ट लाइन हमारी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है. उसमें रोबोटिक्स की और बाकी दूसरी जो है सर्विसेज हैं ई कॉमर्स की, हमारी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है. और दूसरा हमारी जो है ट्रेनिंग साइट भी इसमें मेंशन नहीं है, तो हम फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग्स देते हैं, डेटा साइंस की और रोबोटिक्स की. इट्स फ्री फॉर एवरीवन, जो चाहे हमें ज्वाइन कर सकता है. अच्छा, हम कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, बेसिकली हमारा एम है टू इन्फ्यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस इन एवरी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. और हर इंडस्ट्री को और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करना, यूथ एम्पावरमेंट पे काम करना और ई कॉमर्स की हमारी 3 मेन डोमेन्स हैं. तो अभी जो इंडस्ट्रीज़ हमारे जिन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो ये है कि वी आर वर्किंग ऑन हेल्थ इंडस्ट्री एंड देन वी आर वर्किंग ऑन फाइनेंस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, रिटेल, मैन्युफैक्चर, गेमिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग. सो दीज आर द मेजर इंडस्ट्रीज जिसमें AI का वैसे भी काफ़ी रोल है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं. अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करूँगी एंड देन वी आर गोना टॉक अबाउट सम फ्रीलांसिंग. और मिस्टर अली मुगल को मैं हम अगर हमारे साथ हैं तो फिर हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं. सर अली आ गए हैं? असद? Yes, ma'am. Sir Ali Mughal with us. ओके. सो आई नो कि आप सभी मिस्टर अली मुगल को जानते हैं और उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं. माशाल्लाह ही इज़ ए पॉपुलर एंड वेरी वाइब्रेंट पर्सनालिटी. तो उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको वैसे भी दे देती हूँ कि उनको PIIC की वजह से, बिकॉज ही इज़ IT लीड इन PIIC एंड देन ही इज़ ऑल्सो अ रियली गुड फ्रीलांसर. और उनका जो है फ्रीलांसिंग के डोमेन में भी काफ़ी एक्सपोजर है. एंड देन वो 4IR यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो IT है उसकी भी ट्रेनर है. उसके अलावा ही इज़ लेक्चरर एट BBSUL, इज दैट इज़ Benazir Bhutto Shaheed University, if I'm not wrong. And then he is lead at SMIT, Salani Mass IT Training. तो उनके अपने भी काफ़ी कोर्सेज जो हैं वो होते रहते हैं और आप सब उनको जानते हैं उनके कोर्सेज की वजह से. वी आर गोना इंट्रोड्यूस मिस्टर अली टू यू ऑल. सो हाउ आर यू मिस्टर अली? Thank you so much for joining ASOL. You can open your video or your screen if you want. Is Mr. Ali visible to you all? Yes, he is visible. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you so much for having me here. Walaikum Assalam. If my voice is clear, please confirm. Yes, sir. Your voice is clear now. Okay. And I can also share the screen as well, right? Yes, sir. You can also share the screen. Okay. Uh, okay.
The share button is not enabled. You can see bottom. You can see in the bottom. If you Okay, okay. click on your mouse cursor आप नीचे लाएं तो वहाँ पे screen share. Okay. I hope the work is done now, right? Yes, sir. It's perfect. Is that so? Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. All the members who have just joined this particular session, we would like to welcome you people. And I would like to thanks to Miss Mariam, जिन्होंने कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन दी थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें करते हैं बट हम आज तक बताते तो खैर नहीं है, खैर वो अलग बात है कि तमाम लोगों को खुद ही पता चल जाता है. So the topic of today's session is freelancing, right? Before we start with the freelancing, बिल्कुल जिस तरह आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आज हम फ्रीलांसिंग के हवाले से बात करने के लिए जा रहे हैं और हम उन कुछ एरियाज़ को कवर करेंगे कि जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. हम उन कुछ चीज़ों की बात करेंगे कि जिसको जान के आप अपने आप को एक अच्छे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ ला पाएंगे. हम ये भी एरिया को कवर करेंगे कि जब आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं और क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्या आप लोगों के पास बेनिफिट्स है. सो बिल्कुल, माय नेम इज मोहम्मद अली मुगल and I'm working as a manager in Silani Mass IT Training and Incubation Program. I've also worked as admin lead in PIAIC, lecturer in Benazir Bhutto Shahid University. I also work as a full stack developer along with the AI developer, and usually I used to manage the project and work as project manager as well. कुछ मेरे social links हैं. Okay, so what actually is the freelancing? मैं एक चीज़ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो हम बात उस चीज़ की कर रहे हैं कि जिसके थ्रू आप लोग एक अच्छे अर्निंग की तरफ जा सको. हम वो बात कर रहे हैं कि जिसके थ्रू आप आसानी तरीके से एक अच्छी अर्निंग को अवेल कर सको. हम वो बात करते हैं कि जब आप 9 to 5 या 8 to 10 आवर्स इन अ डे, 5 to 6 days इन अ वीक आप जितना काम करके अवेल कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप जब 2 घंटे एक दिन में लगाओगे और उस तरीके से फुल मंथ काम करोगे तो आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी. जी बिल्कुल, हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं. द वर्ड फ्रीलांसिंग इटसेल्फ डिफाइंस दैट फ्री. यू पीपल नो दिस थिंग के जो चीज़ मुफ्त में मिल जाए, राइट? एंड लैंस इज समथिंग टू वर्क, राइट? दो कि हम फ्रीलांसिंग में फ्री में काम नहीं करते हैं, बट वी स्पेयर आवर टाइम टू डू एनी पर्टिकुलर टास्क, right? And ultimately we get charged for it. अगर हम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं तो हम वो बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोग ये यकीनन जानते होंगे. अच्छा असद, वी कैन इफ यू कैन आल्सो शेयर द स्क्रीन साइज के जो मुझे भी देख सके और साथ में स्क्रीन को भी देख सके, तो प्लीज अगर ये पॉसिबल है तो ये करना. ओके, सो बिल्कुल, फ्रीलांसिंग इज डेफिनेटली इज अ प्लेटफॉर्म जिसका यहाँ पर आपके पास मेंशन है कि द वर्कर रिफर्स टू अ पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड नॉट नेसेसरी कमिटेड टू द पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, राइट? होता क्या है, नॉर्मली होता ये इस तरीके से है कि आप लोग जानते होंगे कि जब हम वी वर्क फॉर एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वी वर्क फॉर एनी प्लेटफॉर्म, सो वी आर वेरी मच like in the order of the employer or the boss or the manager, and things sometimes we get frustrated also. हम sometimes इस तरीके से भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं that why we are working in this organization, right? और उसमें फिर क्या होता है कि ultimately from frustration we go into the depression, और उसके बाद फिर जब हम ये सोचते हैं कि वी आर कंप्लीटली डिप्रेस्ड एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो हम उस हकीकत को अपना लेते हैं एंड वी कंटिन्यू डूइंग द जॉब इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. और अल्टीमेटली क्या होता है कि जिंदगी की जो मेन मूवमेंट्स है, जिंदगी की जो मेजर एज है वो गुजर जाती है, और उसके बाद जब आप इस चीज को वाकई में समझने पे मजबूर होते हैं कि यार व्हाट आई हैव डन सो फार इन माय लाइफ, उस वक्त गुजर चुका होता है और आप उस वक्त कुछ मेजर नहीं कर पा चुके होते हो. So what you have to do is one thing, that you have to focus on your goal. You have to focus on your destination, and that can only be done in few ways.
वो क्या है कि यू हैव टू बी इन कंप्लीट डेडिकेशन, यू हैव टू बी इन कंप्लीट डिटर्मिनेशन, यू हैव टू बी सिंसियर विथ योर वर्क, कंप्लीटली मोटिवेटेड होने की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको फोकस होने की जरूरत है टू डू एनी पर्टिकुलर टास्क। क्योंकि होता नॉर्मली ये है कि वी गेट द कंप्लीट डेडिकेशन और हम ठान लेते हैं ये काम हमें करना है, बट अल्टीमेटली वी यूज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इनटू मल्टीपल एरियाज, जिसकी वजह से जो हमारा गोल है वो डिस्टर्ब होता है और हम फोकस नहीं कर पाते। सो व्हाट यू हैव टू डू इज वन थिंग, दैट यू हैव टू फोकस इन एनी पर्टिकुलर एरिया एंड अल्टीमेटली इसके मुताबिक आपको काम करना है, एंड दिस इज द ओनली वे हाउ यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो तमाम लोग जो कि अभी घर बैठ के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि इफ यू हैव सम थिंकिंग इन योर माइंड and you think that I can do that particular thing, don't let that thing go, because dream is something which is going to make you on the top. If you are going to work continuously for the people who actually don't care for you people, because every owner of the organization just want their organization to be on the top, not the employees. कुछ organization होती है कि जहां employees का ख्याल किया जाता है, but I believe more than 90% companies are there, they just work for their own money, they work for their own revenue and things like that. So you have the goal, you have the mindset, work for it, and inshallah the day is not that much far that you will definitely be the successful one. So आगे बढ़ते हैं. Okay, so what are actually the options a person can avail is the job, freelancing or family business, right? Why freelancing? Because you are self-employed, you have to work on the flexible timing. If you want to work at the night time, you can do this. If you want to work in the morning time or the evening time, any time is feasible time for you, until unless it's not the matter of the client deadline, so you have to work for the day and night. If there is a deadline, तो आप लोग दिन और रात को काम करते हो, and be your own boss. This is a big thing what the freelancing platform provide, and the passion is definitely, देखिए passion क्या होता है? The work which you do and is something which gives you a joy as well. What kind of joy? कि जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा, और वो ये चीज है कि जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो हम वो बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम वो अजान इज गोइंग ऑन, मेरी तरफ अजान हो रही है, अगर आप में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर दें, मैं अजान के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल, हम ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट, ठीक है। Okay, so we were talking about passion. मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहूँगा कि when I was doing masters in computer science from UBIT department, University of Karachi, वहाँ के एक बहुत बेहतरीन टीचर है, वो एक बात करते थे, his name is सैयद जमाल हुसैन,
सर सैयद जमाल हुसैन, ही स्टिल वर्क इन यूबीआईटी। आप में से अगर कोई यूबीआईटी से बिलोंग करता है तो यकीनन आप जानते होंगे, वो हमेशा ये बात करते थे कि इंसान अपनी जिंदगी में दो वजह से काम करता है। एक तो वो इतना काम करता है, मतलब एक तो उसके पास इंटरेस्ट होता है, राइट, और वो काम कर रहा होता है। समटाइम्स क्या होता है कि मतलब आपको कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग का इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, या कोई भी फील्ड, एआई सॉल्यूशन निकालना, नेटवर्किंग करना, इसका आपको इंटरेस्ट है और आप काम कर रहे हो। दूसरे वो लोग होते हैं कि जो इतना काम करते हैं कि अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो मैं आज तक बेशुमार सेशंस दे चुका हूं, मतलब ऐसे भी सेशन गुजरे हैं कि जिसमें हजारों लोग बैठे होते हैं एट अ टाइम। जिस तरह हैदराबाद में सेशन हुआ था, फ्रीलांसिंग का ही हुआ था, दे वर लाइक 13 to 1400 स्टूडेंट्स सिटिंग एट वन टाइम। तो उनको भी मैंने यही समझाया कि यार देखिए, इट्स नॉट अबाउट दैट आपने अपनी एजुकेशन लाइफ में क्या किया, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट रहे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट यू नीड टू एनालाइज द गोल, you need to analyze the opportunity, you need to analyze the scope, कि जिसको देखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि what you have to do in your life। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनका ऑलरेडी पैशन कहीं और होता है, right? They want to become a footballer, they want to become an engineer, they want to become a doctor, they want to become XYZ, a pilot or so whatsoever। But कुछ लोग ऐसे होते हैं, they are confused what to do in their life, they don't have the mindset, they don't have the clear vision that what actually they require to do in their life। So what they usually do is, what they have to do is that they need to analyze the scope and the opportunity which lies in the future। And definitely जब हम freelancing की बात करते हैं तो हम programmable solutions की बात करते हैं। IT itself is a information technology, nothing but a solution। हम जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, तो हम इसलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। और जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। हम जब प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम उन एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि जिन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया टू एनी प्रॉब्लम। जैसे व्हाट्सएप एप्लीकेशन, आई कैन टॉक टू एनी पर्सन हु इज देयर इन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट्सएवर थ्रू आउट द वर्ल्ड यूजिंग व्हाट्सएप इन फ्री ऑफ कॉस्ट। पिछले अगर 20 साल पहले की बात की जाए तो पीसीओ में जब आप कॉल करते थे तो आप 1 मिनट के बाद आपकी स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती थी, पसीना आना स्टार्ट हो जाता था, बिकॉज यू न्यू वन थिंग दैट 1 minute फॉर वन पर्टिकुलर कॉल चार्ज मी approximately 500 rupees। So I don't have to talk to any person more than a minute or 2 minutes। और अब क्या होता है, व्हाट्सएप के थ्रू आप बहुत इजीली काम कॉल पे बात कर रहे होते हो। तो दिस इज आईटी, दिस इज। अच्छा, फिर आप बोलोगे सर दिस इज द फ्रीलांसिंग सेशन, आप क्यों आईटी की बात कर रहे हैं? मैं आईटी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यूजिंग फ्रीलांसिंग यू कैन इन मेजर कैन गो फॉर द आईटी सॉल्यूशन। इसके अलावा भी फ्रीलांसिंग का काम होता है, नॉर्मल काम भी फ्रीलांसिंग का होता है, but IT is the major platform where you can actually do the freelancing and give the solution to the client and get charged from the client in dollars। And you can work remotely as well। Umair, if I can get a glass of water please, if you don't mind। अच्छा जी, एम्प्लॉय और फ्रीलांसर में क्या डिफरेंस है? आई एम गोइंग टू रश अ लिटिल, ताकि हम जो मेजर चीजें, और आज के दिन में हम फाइवर पे अकाउंट कैसे बनता है, अपवर्क की मेजर क्या, 2 मेजर प्लेटफॉर्म जो है जिसमें हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। ओके, सो वर्किंग आवर्स आर 9 to 7 when you are employed, you earn a fixed salary, ठीक है, there are limitation, right? Your mindset is under pressure। एक फ्रीलांसर जो होता है रिलैक्स होता है, वर्किंग आवर्स आर लाइक अप टू द पर्टिकुलर पर्सन होता है, अर्निंग्स जो होता है स्काई इज द लिमिट, माइंडसेट टाइम और कंप्लीटली फ्री फॉर फैमिली एंड एक्सवाईजेड, राइट? ओके, किन एरियाज में आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए? देखें, हम सबसे ज्यादा मसला क्या होता है कि यार आसान जो है ना, डिजाइनिंग सीखना है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, आसान है, उस पे करते हैं। या चलो यार हम जब काम करते तो हम HTML CSS सीख लेते, उस पर फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे। बिल्कुल आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बट यू आर गोइंग टू लिमिट टू अप टिल सम एक्सट्रीम। यू कैन नॉट रीच अप टू द स्काई। रीजन बीइंग इज कि उसकी डिमांड को देखना है। When you are learning a technology like Python, you are learning React, Angular
और यू आर लर्निंग फ्लटर, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और उसकी पेमेंट बहुत ज्यादा है. सो यू नीड टू सेट अप द एरियाज वेयर यू हैव टू वर्क, राइट? आर्ट व्हाट एक्साइट्स योर स्किल्स, ठीक है, और ये भी देखना है कि जिसमें आप, और बिल्कुल डेफिनेटली पैशन क्रिएट किया जा सकता है. वो लोग जो कहते हैं कि यार जो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता वो काम नहीं हो सकता, तो ऐसे गलत है. यू कैन क्रिएट द इंटरेस्ट, द मोर यू विल वर्क द मोर यू विल बी एबल टू क्रिएट द इंटरेस्ट. ओके, कहते हैं ना कि काम इतना करो कि उसके आदी हो जाओ और वो काम अच्छा लगने लग जाए, राइट? ओके, व्हाट यू आर गुड एट, योर बेस्ट एंड स्मार्ट वर्क डिमांड व्हाट द मार्केट वांट्स. हमें ये भी देखना है मार्केट की. पीएचपी करके लोग बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं कि यार मार्केट में काम नहीं मिल रहा पीएचपी पे. वो इस वजह से काम नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है कि पीएचपी का काम नहीं है. काम इस वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि अगर काम है 1000 तो 10,000 डेवलपर पूरी दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है. सो लर्न सच ए स्किल्स कि जिसकी डिमांड हो और उसके काम करने वाले लोग लिमिटेड हो, जो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है. ओके, हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है अपवर्क है, फ्रीलांसर है, टॉपटेल है, गुरु है, पीपल पर आवर है, फाइवर है, रेंटा कोडर है, वी वर्कर है. सो दीज आर द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म. ओके, दो किस्म के फ्रीलांसिंग आपके पास प्लेटफॉर्म होते हैं. आई जस्ट वांट अ सेकंड. तो वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है द फ्रीलांसर ऑफर सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू वन सेट ऑफ स्किल्स, जैसे अपवर्क है, freelancer.com है. और फ्रीलांसर ऑफर गिग्स दैट कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज. देखिए, जब हम अपवर्क की बात करते हैं तो हम स्पेसिफाई करते हैं, freelancer.com की बात करते हैं तो हम स्पेसिफाई करते हैं कि दीज आर द एरियाज वेयर आई कैन वर्क, राइट? बट इसी तरीके से जब हम फाइवर की बात करते हैं, guru.com की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम उन एरियाज की बात कर रहे हैं कि जहां पर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अल्टीमेटली गिग्स बनाते हैं जो एक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज को कवर कर रहा होता है, कि जिसपे रहते हुए हम अपना जो भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं हम उसको सेल आउट करते हैं. सो अच्छा असद, आई जस्ट वांट अ फेवर फ्रॉम यू. अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट स्टॉप मी ओवर देयर, क्योंकि मैं स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन और साइमल्टेनियसली नहीं देख पा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे स्पेसिफाई कर दीजिएगा. मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसके बारे में. ओके ओके, सो freelancer bids on jobs by sending their application and cover letter. Client buys gigs. अच्छा, bids आप कर सकते हैं. bid क्या होता है कि भाई there is a job from the client side. अच्छा, इस तरीके से अगर कोई आप लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं ना, और आप कहते हो कि यार आई एम अनएबल टू एक्वायर द जॉब, राइट? आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं, इंटरमीडिएट लेवल पे काम जानते हो, और अगर आप कहते हो कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा, तो दो चीजें हो सकती है. या तो आप झूठ बोल रहे हो, या तो आपसे ज्यादा बेवकूफ तरीन इंसान कोई नहीं मौजूद है, क्योंकि काम इतना ज्यादा है कि यू कैन नॉट इवन एनालाइज, यू कैन नॉट इवन रियलाइज कि कितना ज्यादा काम ऑलरेडी मौजूद है. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. नाउ हाउ टू स्टार्ट. ओके, सो these are the areas, Upwork, people per hour, freelancer, Fiverr, Guru, जिसके थ्रू आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, फर्दरमोर अपवर्क पे अपवर्क इज अ प्लेटफॉर्म के जहां पर आप प्रोफेशनल काम कर सकते हो. अपवर्क इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे अच्छे बड़े फ्रीलांसर्स भी मौजूद होते हैं और बड़े क्लाइंट भी मौजूद होते हैं. ये वही प्लेटफॉर्म है कि जहां पर अगर आपको $10,000 का भी प्रोजेक्ट चाहिए तो बिल्कुल आप अवेल कर सकते हो. ओके, how to make a successful and Upwork profile with 100% competence level. Be specific and focus on specific skills that you are mastering them good enough, right? Choosing your profile picture. अक्सर क्या होता है कि यार ऐसा लगता है, मतलब people used to go in sea view, हाथ फैला के टाइटैनिक की तरह पिक्चर लेते हैं और अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल पे लगा देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत चीज है. ऐसा नहीं होना चाहिए. द बेटर सॉल्यूशन इज कि जब आप एक डिसेंट प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो कि जिसके थ्रू आपकी प्रोफेशनलिज्म को शो कर रहा होता है. ओके, जॉब टाइटल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए जिन एरियाज पे आप काम कर रहे हो.
स्किल सेट आप जो डिफाइन कर रहे हो वो बेहतर तरीके से डिफाइन आपको करनी है। ओवरव्यू स्टेटमेंट जो आप डिफाइन कर रहे हो किसी भी स्किल सेट का वो स्पेसिफिक होना चाहिए। लोग क्या करते हैं वेब डेवलपर और नीचे पूरा पैसेज लिख देते हैं कि ये मैं बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था क्लास 7 में तो मैं इस किस्म का ऐसे लिखा करता था माय डेली रूटीन में, उस किस्म का पूरा पैसेज लिख देते हैं जो कि गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द बेटर वे इज कि यू हैव टू बी स्पेसिफिक using 2 or 3 lines. You have to define how much you are expert in this particular skill set and what kind of quality services you can provide to the client. तो इन एरियाज में आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ओके, कंपनी लोगो आप मुझे मैं आई कैन सी अ क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन कर रहा था, कैन आई यूज द कंपनी लोगो? ओके, अबरार इमरान, देखिए अबरार आप कंपनी लोगो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन एजेंसी इन अपवर्क में आप कंपनी भी खोल सकते हैं, एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर की जगह आप एजेंसी भी खोल सकते हैं। बट व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोफाइल एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर तो वहां पर फिर आपको अपनी पिक्चर ही लगानी है ताकि आप जो है ना अल्टीमेटली काम कर सके सही तरीके से। ओके, सो पेमेंट मेथड का हुमा आप क्वेश्चन कर रही हैं, बिल्कुल पेमेंट मेथड पायनियर इज द बेस्ट सॉल्यूशन कि जो आज हम भी यूज करते हैं तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। ओके जी, ओके, नो मोर क्वेश्चन, तो हम दोबारा से सेशन की तरफ जाते हैं। आपको फर्दर क्या करना है, एड एन इंट्रोडक्शन वीडियो, अपनी एक अच्छी वीडियो बनानी है, सही है। लोग क्या करते हैं अपने रूम के कोने पे जाके दीवार के साथ टेक लगा के एक सेल्फी की तरह पोजीशन बना के, हाँ भाई मैं ये काम करता हूँ, मुझसे करवाना है तो करवा लो, नहीं करवाना तो आगे आप लोग जानते हैं। तो भाई ऐसी वीडियो नहीं बनानी होती है। एक स्पेसिफिक आप जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो कोट पहने, टाई पहने और अपनी एक वीडियो बनाए, व्हाट वर्क यू कैन डू, व्हाट सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड। जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी अगर शलवार कमीज भी पहन रहे तो उसके ऊपर कोट पहने, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आप वीडियो बनाए। शॉर्ट वीडियो सेकेंड्स में हो, इट शुड नॉट इवन क्रॉस अ मिनट। जितना आप कंटेंट को लिमिटेड रखेंगे और हाईली एफिशिएंट रखेंगे वो ज्यादा चीज आपकी मैटर करेगी एज कंपेयर के आप उसको बहुत ज्यादा लंबा कर दें। ओके, आप अपना रेट सेट करते हो अपवर्क पे, सही है इनिशियली। अच्छा, क्या होता है कि यार मेरी प्रोफाइल अप्रूव हो गई। अच्छा, अपवर्क पे एक और बड़ा मसला है, प्रोफाइल इजीली अप्रूव नहीं होती, आपको कुछ टैग देने पड़ते हैं, आपको सर्टिफिकेशन अपनी अटैच करनी पड़ती है। अपवर्क पे प्रोफाइल अप्रूव करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक। कुछ टेक्निक्स है जो कि रॉन्ग है, स्कैम है, उसके थ्रू प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है, तो मैं उस चीज को प्रमोट नहीं करूंगा यहाँ पर। बट अपवर्क पे प्रोफाइल इजीली नहीं होती, बट आप लगे रहते हो और दिन आता है जब अप्रूव होता है और दिल में एक अजीब खुशी होती है कि नाउ द टाइम हैज अराइव्ड वेयर आई कैन स्टार्ट वर्किंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली एंड अल्टीमेटली द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। सेट योर अवेलेबिलिटी। भाई होता क्या है कि क्लाइंट ज़ुएब आपने क्वेश्चन मार्क डाला है बट आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज द क्वेश्चन। अच्छा यार, अब देखिए अब्दुल हसीब आपने भी एक पूरा पैसेज लिख दिया है, तो प्लीज लिमिटेड एक 3-4 वर्ड पे क्वेश्चन पूछें या एक लाइन पे पूछे। वेयर हाउस आपका डेटाबेस होता है जो कि आप कर सकते हैं इमरान। बिल्कुल काम की वीडियो बनानी है आपको, डेफिनेटली अपने बारे आप क्या काम कर सकते हैं मुंजा, आप उसी की वीडियो बनाओगे। आपने अगर वीडियो बनाना, कोट पहन लिया, जबरदस्त पर्सनैलिटी के साथ आ गए और आपने वीडियो स्टार्ट की, हाँ भाई मुझे क्योंकि का साथ भी कभी बहुत ही प्रोग्राम पसंद है और इसके साथ साथ जो है ना मैं कुमकुम ड्रामा भी देख लेती हूँ और टॉम एंड जेरी तो मुझे बहुत पसंद है, ऐसी बातें करोगे तो फिर क्लाइंट बोलेगा कि ठीक है आप फिर उसी को कंटिन्यू करें, हम आपको काम नहीं दे सकते। तो बिल्कुल आपको अपने काम से रिलेटेड ही वीडियो बनानी है। ओके, अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आप जब काम करने के लिए बैठते हो, यू डू हैव द मोबाइल, स्मार्टफोन जो होता है ना उसमें भी अपवर्क की प्रोफाइल इंस्टॉल हो जाती है। अपवर्क मतलब एज एन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है कि जिसमें कोई भी क्लाइंट का मैसेज आता है तो यू गेट द नोटिफिकेशन एंड यू जस्ट हैव टू रिप्लाई इन अ शॉर्ट टाइम। जो मैक्सिमम टाइम होता है ना क्लाइंट को रिप्लाई करने का एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो होता है 40 मिनट का, द मैक्सिमम लिमिट, चाहे वो रात हो या दिन हो।
आपको क्लाइंट को 40 मिनट में जवाब देना है, और जब डेडलाइन नजदीक होते हैं तो वो 40 मिनट भी नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब आपको विद इन मिनट्स या सेकंड्स में जवाब देने होते हैं जब डेडलाइन नजदीक होती है। बट अगर कोई क्लाइंट का मतलब कोई आपसे मतलब कनेक्ट होना चाह रहा है, तो उस वक्त आप 40 मिनट के अंदर क्लाइंट को जवाब दोगे। यू हैव टू शो योर अवेलेबिलिटी, एज client will not stop for you, he or she will provide the work to some other freelancer. Okay, set your experience level, बिल्कुल अपना experience अच्छे से, your English level बहुत जरूरी है, because if the client is not going to understand what actually you are conveying to that particular person who is actually providing you the work, तो फिर ये मसला है। So you have to work on your English बहुत मतलब versatile बनाने की जरूरत नहीं है, आप limited भी रखें, you can do the work. Okay. एजुकेशन, आप लोगों को अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, द एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री शुड बी रेलेवेंट टू द वर्क यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द क्लाइंट। पोर्टफोलियो, काम, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इस ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, वेब एंड मोबाइल हम आज तक पढ़ा चुके हैं, पाइथन पढ़ा चुके हैं, एआई पढ़ा चुके हैं, बेशुमार और भी टेक्नोलॉजी में हमने लोगों को सिखाया हुआ है, तो अगर तो वो मौजूद है तो वो जानते हैं कि हम वर्क और पोर्टफोलियो पे कितना ज्यादा काम करते हैं। देखिए अल्टीमेटली इनिशियली जब आपको शुरू में $5 का प्रोजेक्ट मिलता है ना, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड ही इज अ वेरी ग्रेट फ्रीलांसर एज वेल, हिज नेम इज कामरान कादरी। वो हमें बताया करते थे कि यार द डे व्हेन ही गेट द फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ फ्रीलांसिंग, राइट, उनको काम, ही वाज एंगुलर डेवलपर एट दैट टाइम, और उनको काम मिला था PHP का, राइट, और $5 का प्रोजेक्ट था, दैट वाज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट। And he was very happy, at the same time very confused, because all he wanted to do is one thing, that या तो वो काम किसी और से करवाए, अब जाहिर बात है किसी और को आप दोगे, उस $500 का मतलब होता है कि 20% तो अपवर्क ले लेता है, बाकी बचे 80%, यानी $400, राइट। जब 1000 से कम का प्रोजेक्ट, इट्स नॉट $500, $5, बचे $4 का मतलब है $600। अब अगर किसी को आप बोलोगे कि यार मुझे PHP का प्रोजेक्ट बना के दो और मुझसे $600 ले लो, तो वो कहेगा कि यार तू जहां है वहां पर रुक, तू रुक, मैं आ रहा हूं और मैं अपने साथ लकड़ी का डंडा नहीं बल्कि लोहे का डंडा लेकर आऊंगा, और मैं तुझे इतना मारूंगा कि आइंदा से तू मुझे कॉल नहीं करेगा। तो ही गॉट कंफ्यूज। तो उन्होंने क्या किया कि ही वॉज हैविंग द डेडलाइन, मतलब रात के 12 बजे वो बैठे हुए थे और उनको अगले दिन शाम को 7 बजे प्रोजेक्ट जो है ना मतलब लाइक सबमिट करना था। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने रात के 12 बजे से लेके अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक PHP सीखी, उसको सीखा, और उसके बाद दोपहर के 12 बजे से लेके 5 बजे का वो बताते हैं कि उन्होंने काम कर लिया था, एंड ही सबमिटेड द प्रोजेक्ट एट 5:15 और 5:30। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट। फर्स्ट प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोजेक्ट के रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्स टाइम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इंग्लिश लेवल आपको बता चुके हैं, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को लाजमी आप कनेक्ट किया करें ताकि क्लाइंट जो है वो आपसे कनेक्टेड रहे, आपके डिफरेंट एक्टिविटीज से कनेक्टेड रहे। समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट जब आता है ना तो आपके काम से इंस्पायर होता है, आपके एक्टिविटीज से इंस्पायर होता है, आपके सोशल मीडिया से इंस्पायर होता है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, इससे होता ये है कि फिर क्लाइंट आपका फिक्स हो जाता है और वो आपको फिर अपवर्क की जगह डायरेक्ट कर देता है और डायरेक्ट पेमेंट कर रहा होता है, जिसमें ये 20% डिडक्शन का भी मसला नहीं होता, और फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको परमानेंट। कितने मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने क्लाइंट का काम $10 से स्टार्ट किया और आज $2,000-2,500 पे जॉब पे वो काम कर रहे हैं, कि जिसमें वीकली वो 30 आवर्स मैक्सिमम देते हैं और उनको $2,000 की पेमेंट होती है। और वो कौन से लोग हैं, वो लोग हैं जो सिर्फ इंटरमीडिएट है, वो लोग हैं जो सिर्फ मैट्रिकुलेट है, बिल्कुल इनमें वो लोग भी है जो मास्टर्स किए हुए, ग्रेजुएट किए हुए, बट वो लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है कि जो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है बट स्किल सेट रखते हैं। देखिए आज ट्रम्प ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि यार वी वांट इन अमेरिका मोर स्किलफुल पीपल एज कंपेयर टू मोर क्वालिफाइड पीपल। मैं ये नहीं कहता कि अपनी क्वालिफिकेशन को रोक दो, बट मैं ये जरूर कहता हूं कि अपनी क्वालिफिकेशन से ज्यादा अपने स्किल सेट के ऊपर काम करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आप A1 की डिग्री लेकर आते हो ना, दैट A1 डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर फॉर यू पीपल, बट योर स्किल सेट इज गोइंग टू मेक द मनी फॉर यू
for your family and ultimately can give and boost the economy of Pakistan. How to understand the communication of client and psychology. हनी ये कैसा नाम है? अच्छा हनी अच्छा ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपका नाम तो हनी है, आपके फादर नेम भी हनी है, तो 2 दफा आपने हनी लिखा हुआ है। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है कि भाई हम कम्युनिकेशन कैसे करें क्लाइंट से। यार देखो, यू हैव टू कम्युनिकेट इन अ डिसेंट वे। जो क्लाइंट पूछता है उसका जवाब दो। क्लाइंट ने पूछा कि व्हाट टाइम यू विल टेक टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टास्क, सही है, तो इसका जवाब होना चाहिए। अगर आप 5 आवर्स में करते हो तो 5 आवर्स, सर इट वुड टेक हार्डली 5 आवर्स, इस तरह लिख दो। फिर आप जब ये कहते हो ना, सर आई एम राइट नाउ इन माय होम, I will drive to my office, I will go to my car, I will sit inside my car, I will go for the ignition, I will just press the accelerator using my foot and I will go to the office, I will stay over there and I will switch on my computer and then I will analyze your task and I will do the task and it will take 5 hours. तो वो क्लाइंट बोलेगा बेटा ना मेरे पास इतना टाइम है और तू जितना टाइम लेता है ना तो तू मेरा काम वक्त पे नहीं कर सकता। तो ऐसी चीजें को अवॉइड किया करना है। ओके जी, व्हाट एक्चुअली इज द कैरियर, राइट? कैरियर क्या होता है कि भाई जिसको आप फ्यूचर में अवेल करने के लिए जा रहे हैं। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो उसके बाद होता क्या है, लाइने में खड़े हो जाते हो, सही है, ग्रेजुएट हो गए, मास्टर्स हो गए, उसके बाद लंबी लाइनें लगी होती है, उसमें खड़े होते हो कि यार काश मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटर्नी रख ले, 10,000 रुपए में मुझे काम दे दे। तो ये तो अलमिया है हमारे सोसाइटी का कि जो हमारे यूथ का जो इस बात को नहीं समझते। ओके जी, स्किल्स क्या होता है? स्किल्स में आप अपनी एबिलिटी को देखते हैं, अपना एक्सपीरियंस देखते हैं, ट्रेनिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉम्पिटेंसी, compete करने की पावर, लर्निंग, नॉलेज, और फिर एडवांस ट्रेनिंग होती है, ग्रोथ होती है, ये सारी चीजें आपकी स्किल सेट पे आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू स्किल अप, राइट? जिस तरह मैंने आपको बताया, नाउ इट्स टाइम टू स्किल अप डेफिनेटली। सक्सेस, हम क्या कहते हैं कि यार सर मैंने रिएक्ट नेटिव सीख ली, मैंने पूरी मर्ज स्टैक टेक्नोलॉजी सीख ली, मैं बेहतरीन बन गया। नाउ सर बताएं, मैं आज रात को सोऊंगा तो क्या मैं सुबह उठूंगा तो मेरे पलंग पे हर जगह पैसे ही पैसा होगा, डॉलर ही डॉलर होगा? तो नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता। वन डे सक्सेस एंड क्विक सक्सेस कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। द सक्सेस ऑलवेज पीपल गेट ग्रेजुअली। जो वन टाइम सक्सेस होती है ना, तो वो उतना ही जल्दी उसमें फेलियर भी आता है। मतलब क्विक सक्सेस जो होता है ना कि करप्शन करके आपने क्विक सक्सेस कर ली, तो फिर होता क्या है कि फिर इमरान खान जैसा बंदा आता है और आप चाहे लंदन में ही बैठे हो, आपके पीछे पड़ा रहता है, चाहे आपके बाल ना हो फिर भी आपके बाल नोचने की लगे रहता है। तो ये क्विक सक्सेस में का ये मसला है। सो ग्रेजुअली यू हैव टू गेट इनटू द सक्सेसफुल लेवल एंड अल्टीमेटली यू हैव टू एक्वायर योर गोल। अच्छा जी, बेशुमार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप सीख सकते हैं, जिसमें आपका जावा है, VB है, C++ है, C है, पाइथन है और भी बहुत सी चीजें हैं। किन टेक्नोलॉजी में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा मेरे साथ गौस है, मैं गौस को कहूंगा कि आए प्लीज। अच्छा जी गौस जल्दी से चेयर लेकर आ जाओ। गौस कह रहा है सर बाल नहीं बने हुए मेरे। अच्छा मैं जरा गौस की तरफ करूंगा और गौस की तरफ कर दिया। यार असद इफ यू कैन जस्ट गो फॉर द फुल कैमरा प्लीज, स्क्रीन हटा के एक चीज दिखानी है। नाउ सर कंप्लीट कैमरा नहीं हो सकता? सर कंप्लीट कैमरा ये आप दोनों सॉरी हमें दिखाई दे। हाँ बस सही है, ठीक है। तो हियर गॉस इज विद मी। गॉस आपकी क्या एज है? सर आई एम 20। इफ यू कैन स्पीक लाउडर, क्योंकि गॉस की आवाज बहुत ज्यादा है बट अभी पता नहीं। मैं अभी क्लास लेके आ रहा हूं ना। अच्छा क्या एज है आपकी? 20। हाँ ठीक हो गया सर, थैंक यू। तो गॉस आप 20 इयर्स के हो
और आप क्या काम करते हो? सर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ बस, और क्या करेंगे। अच्छा भाई, क्या क्वालिफिकेशन आपकी गौस? सर मैं इंटरमीडिएट हूँ। इंटर किया हुआ है आपने? तो यकीनन आपने कंप्यूटर साइंस में इंटरमीडिएट या एप्टेक से डिप्लोमा वगैरह भी किया होगा। नहीं सर, मैं इंटर कॉमर्स हूँ। इंटर आपने कॉमर्स से किया हुआ है? तो मुझे एक बात ये बताओ कि आपने इंटर कॉमर्स से किया हुआ है, तो डिप्लोमा वगैरह एप्टेक के 3 साल पैसे वेस्ट किए होंगे? नहीं सर, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? तो यार आप मतलब अभी, सॉरी मैं ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बट एवरेज कितना फ्रीलांसिंग से डॉलर बना लेते हो? चलो रुपीज में ज्यादा फील होता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप सबसे माजरत, सलाम करना मैं भूल गया। सबको अस्सलाम वालेकुम। तो अर्निंग की बात आई है तो आपके ऊपर बात है कि आप जितनी आप मेहनत कर सकें और जिस हिसाब से आप प्रोजेक्ट कर सके। वैसे अगर देखा जाए तो अगर आप मतलब आप एक स्किल्स, सर कौन से देख रहे हैं इनके पास? ये आ रहा है। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास एक स्किल्स है और आप उस पर फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे मैं एक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, इसमें होता ये है कि काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। अब जैसे मैं अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे मैं पहले काम कर रहा था, अब मुझे जो है वहां से क्लाइंट्स पक्के हो गए, मेरे वहां से क्लाइंट्स बन गए, अब मैं उनसे डायरेक्टली काम कर रहा हूँ और अर्निंग अगर देखी जाए तो मतलब ये बताओ कि अगर आप फुल टाइम काम करो, कंटिन्यूसली काम करो, आप 8 आवर्स इन अ डे, 6 डेज इन अ वीक, और पूरा महीना काम करो और आपके पास प्रोजेक्ट भी हो, तो उस लिहाज से आप एवरेज कितना कमा सकते हो? बीइंग अ इंटरमीडिएट, बीइंग 20 इयर्स ओल्ड, तो एवरेज कितना बन सकता है? मैं ये नहीं पूछा कितना आप अभी बना रहे हो, बट इतना काम करने के बाद आप कितना एवरेज बना सकते हो पर मंथ? अच्छा, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 10,000 या 20,000 डॉलर कमा सकते हैं। जैसा है, जो सच है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजीली आप 1000 से 2000 डॉलर तक आप मंथली कमा सकते हैं। तो 2000 डॉलर का मतलब ये है कि मिनिमम 3 लाख रुपए महीना। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। तो गौस कुछ और आप बताना चाहेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से, एक दो लाइन और? फ्रीलांसिंग के बारे में आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो आप तो बताओ कुछ। अच्छा, मैं भी जो हूँ वो मैं अपवर्क के ऊपर भी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और fiverr.com के ऊपर भी कर रहा हूँ। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग में न्यू हैं, अभी आपने बिल्कुल भी फ्रीलांसिंग वगैरह नहीं करी है, तो आप पहले fiverr.com पे आपको जाना चाहिए मेरे ख्याल से। उसमें आपको इजी से, आसानी से काम आपको मिल सकता है। आप उसमें अपनी स्किल्स जो है फ्रीलांसिंग की वो इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपवर्क के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको fiverr.com पे पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहिए, जो कि फ्री भी है। फाइवर ऐसा समझ लें कि आपकी एक दुकान की तरह है, जैसे कि सर ने आपको बताया भी होगा, जिसमें आप अपनी पोर्टफोलियो वगैरह आप अपना दिखाते हैं और आपको उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं। अपवर्क की बात की जाए तो वो थोड़ा एडवांस हो जाता है, और उसमें फ्री में भी आप उसमें अकाउंट वगैरह आप नहीं बना सक रहे, उसके जो कनेक्ट्स वगैरह हैं वो भी आपको खरीदना पड़ रहा है। तो आप पहले fiverr.com पे जाएं। इसके अलावा जो भी अगर क्वेश्चन हो, अगर आप कर सकें तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से हमारा सेशन चल रहा है तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गौस एंड असद, इफ यू कैन शेयर द स्क्रीन अगेन। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि गौस आपने बताया नहीं आपने लर्निंग कब स्टार्ट की? इट वाज लाइक मिड ऑफ 2018, ऐसे ही था ना? मिड ऑफ 2018 में गौस ने स्टार्ट की अपनी लर्निंग, और इन 1.5 ईयर अगर वो 8 आवर्स इन अ डे, 6 डेज इन अ वीक और पूरा महीना लगाता है तो $2000 बना सकता है, यानी 3.5 लाख रुपए। क्या आज की डेट में किसी कंपनी के सीईओ की सैलरी 3.5 लाख रुपए होती है? मेजॉरिटी नहीं होती है। बहुत लिमिटेड कंपनीज है जो कि दे रही है, मेजॉरिटी नहीं होती है। तो एक फ्रीलांसर जब 3.5 लाख रुपए महीने बना सकता है तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये कुछ प्लेटफॉर्म है जहां से आप जॉब अवेल करते हैं। एब्रिक्स है, जिन टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी, अपवर्क पे बात की करी जाए तो अपवर्क पे रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, रिएक्ट जेएस, Amazon वेब सर्विसेज,
ऑगमेंटेड रियलिटी, ये पूरे अगर आप लोग स्टडी कर पाए तो ये तमाम जो है ना अल्टीमेटली क्या है कि प्लेटफॉर्म है। असद क्या हुआ, स्क्रीन शेयरिंग में कोई मसला आ रहा है? ओके, सो इंस्टाग्राम है और इसके अलावा स्विफ्ट है, एंगुलर है, सेल, ये 2017 के मुताबिक है, इतना मेजर फर्क नहीं आया। बट अभी ये 2018 में क्या हुआ कि ब्लॉकचेन, टेंसरफ्लो, अमेजॉन, वॉइस ओवर, सबटाइटलिंग, ये सब प्लेटफॉर्म है जहां से आप कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उनके बारे में भी देख लेते हैं। आईने के ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एंड्रॉइड और iOS हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के थ्रू बना सकते हैं। क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेजर जो फोकस है वो आप फाइवर पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं उस पर हमें डिस्कस करना है। ओके जी, जब हम रिएक्ट नेटिव की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वो टेक्नोलॉजी के जिसके थ्रू आप जो है आइनिक की तरीके से ही है आप एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन बना सकते हैं। फ्लटर की बात करते हैं तो आप इसके थ्रू भी आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। C# है, देन इलेक्ट्रॉन JS के थ्रू आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जस्ट रियलाइज वन थिंग, जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की आज तक बात करते थे, क्या होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन? जैसे आपके पास स्काइप है, जैसे क्रोम है, ये सारी आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। जावास्क्रिप्ट का ये प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉन JS के जिसके थ्रू आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। अच्छा जी, फ्रंट एंड में आपके पास क्या है? रिएक्ट है जिसके थ्रू आप काम, एंगुलर है, वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। ओके, फर्दर मोड फिर आपके पास क्या है? बैक एंड के लिए Node.js है, पाइथन है, जेंगो है, मशीन लर्निंग आपके है यूजिंग केरास एंड टेंसरफ्लो, एडोब XD कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आप इसके थ्रू काम कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क 5G टेक्नोलॉजी पे आप काम कर सकते हैं। फायरबेस, दैट इज अ 3-वे डेटा बाइंडिंग डेटाबेस, बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। यूनिवर्सिटी के ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स ने बनाया था, उन्होंने जब ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया तो ये बहुत ही हाईली एफिशिएंट सॉल्यूशन लगा। गूगल ने इसको परचेज कर दिया $1 मिलियन में। जो स्टूडेंट्स थे FIP जिन्होंने बनाया था वो अल्टीमेटली मिलीनियर बन गए इन डॉलर्स, राइट। गिटअप है, गिटअप आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, आप इसमें ओपन सोर्स काम कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, जब आप टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो आपको इन एरियाज को भी माइंड पे रखना है कि आप जो है मतलब लाइक गिटहब पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी करें। ओके जी, क्या ये पॉसिबल है? जो कहते हैं इम्पॉसिबल है तो वो लोग हैं जो कि काम करना ही नहीं चाहते। अगर तो आप काम करना चाहते हो तो इम्पॉसिबल विल अल्टीमेटली चेंज इनटू आई एम पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक दूसरे, अगर आप आज अच्छे हो गए फ्रीलांसिंग में तो मैं, गौस या उमैर बैठे हुए हैं, हम तमाम लोग ये जो काम करते हैं ना, वो क्या काम करते हैं? एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं, ताकि वो भी वो काम शुरू कर दे जो आज हम काम कर रहे होते हैं। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि एक दूसरे का सपोर्ट बने, एक दूसरे का साथ दें, बनिस्बत ये कि जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है कि एक दूसरे की काटना, एक दूसरे का के लिए इशू क्रिएट करना, पॉलिटिक्स करना, छोड़ दें। ये जिंदगी बहुत लिमिटेड है, मदद करें, हेल्प करें एक दूसरे की। और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि जब दूसरे लोग जिनकी आपने मदद की वो सक्सेसफुल होंगे तो आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। हमारे एक मेंटोर है, वो बहुत बेहतरीन बात करते हैं कि जब आप किसी को दबा रहे होते हो ना, मतलब दबाने इन अ सेंस कि आप किसी को काट रहे होते हो या किसी के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे होते हो, तो आप जब उसको इफ यू पीपल कैन जस्ट सी मी, मैं क्या कर रहा हूँ। असद प्लीज अगर आप कैमरा फुल कर दें। ओके, आई थिंक चलें, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को लाइक पुश कर रहे हो या किसी के लिए नुकसान क्रिएट कर रहे हो, तो फिर उसमें होता क्या है कि आप उसको दबा रहे होते हो। आप जैसे दबा रहे होते हो, आप उसको नीचा कर रहे होते हो, तो आप अगर मेरे हैंड की पोजीशन को आप देख सकें तो अल्टीमेटली आप खुद भी नीचे जा रहे होते हो। बट जब आप किसी को उठा रहे होते हो तो अल्टीमेटली आप खुद भी ऊपर जा रहे होते हो। ये याद रखना कि ये दुनिया की फिलॉसफी है, दुनिया का तरीकाकार है
कि जब आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो अल्टीमेटली आपके लिए बेहतरीन होगा, एंड देयर इज नो अदर वे आउट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बिफोर वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर जी, तो हम क्या करते हैं, फाइवर पे आप किस तरीके से गिग वगैरह बना सकते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ड्यूरेशन तो मुझे नहीं पता, आई एम हेयर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स मोर, और उसके बाद AI सॉल्यूशन जो कंपनी है, मिस मरियम है, उनकी टीम है, तो वो आगे आपको लेके चलेंगे, बट मेरा 15 मिनट का और है, 15 मिनट और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद भी बर्दाश्त करना है। आगे भी आपके लिए बहुत बेहतरीन पैकेजेस मौजूद है जो कि आपकी लर्निंग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। लेट्स कम टू द फाइवर जी दोस्तों। सॉरी, मैं थोड़ा सा आगे चला गया हूं और मैं आ गया पीछे। ओके, अपनी आंखें खोल लें, अपने कान खोल लें और फोकस कर लें, क्योंकि ये वीडियो यहीं रहेगी, कहीं और जाएगी नहीं। तो ये आप ही लोगों के, यू पीपल आर द स्पेशल वन, कि जो आप लोग आज सीख सकते हो कि आप, और आप तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यार इस ग्रुप में वीडियो है, यू जस्ट डोंट, प्लीज डू नॉट शेयर फ्रॉम हियर, और आप यहीं पर रहें इस वीडियो को रखते हुए। अच्छा जी, फाइवर में क्या होता है कि आप गिग क्रिएट करते हो। गिग क्या होता है? गिग इज अ काइंड ऑफ अ प्रोफाइल, राइट, कि जिसमें आप अपना वाइड रेंज ऑफ वर्क को डिफाइन करते हो। कैसे बनाते हैं गिग, किस तरीके से काम करते हैं, उसको हम सीखेंगे, बट बिफोर दैट वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू द फाइवर। फाइवर क्या होता है? एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू आप अल्टीमेटली अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप तमाम लोग जो घर पे बैठे हैं, मैं गारंटीड कह सकता हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं तो MS वर्ड में टाइपिंग करना आता है। क्या आप लोगों को आता है? यस लिख के बताएं, और नो लिखें जिसको नहीं आता। चलें, यस बहुत ज्यादा हो जाएगा, नो लिखें जिनको नहीं आता MS वर्ड पे काम करना। जल्दी से जवाब दें। नहीं शहजाद, SEO नहीं होता, ये मतलब इसका बाय डिफॉल्ट पीछे से पूरा तरीकेकार है जिसके मुताबिक काम होता है। मतलब फाइवर खुद मैनेज कर रहा होता है किसकी गिग को ऊपर करना है, किसकी गिग। द मोर यू विल वर्क द मोर यू विल गेट। अच्छा जी, मरियम हमारे साथ मौजूद है। मरियम ने लर्निंग हमारे साथ ही स्टार्ट की, एंड टुडे शी इज अ वर्सेटाइल डेवलपर। उनको चैंपियन कहता हूँ मैं, वो बहुत बेहतरीन काम करती हैं और यंग है, मेरे ख्याल से 11-12 साल की हैं, इस्लामाबाद में रहती हैं। जी अब्दुल हसीब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर ऑल्सो। बिल्कुल, आप जो लोग कह रहे हैं कि हाँ आप लोग MS वर्ड पे काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है इससे कि समटाइम्स JPEG होती है, उस JPEG को टाइप करके देना होता है, इसके भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं $3 $4, बट इनिशियली आप अपनी प्रोफाइल को बनाने के लिए ये काम भी अवेल कर सकते हो। एक्सेल में काम जानते हो, मेरा एक दोस्त था, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि he used to do the Photoshop designing, right? Photoshop डिजाइनिंग का काम करता था वो, और उसको एक मतलब इट वाज लाइक 2009, ये 2009 की बात बता रहा हूँ, 2000 जी बिल्कुल 2009 की ही मैं बात बता रहा हूँ। और उसमें क्या होता था कि वो बेसिकली क्या करता था कि वो डिजाइनिंग करता था, राइट। और उस डिजाइनिंग में अल्टीमेटली उसको क्या होता था कि वो एक फुटबॉलर का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था कि उसकी पिक्चर उसको सर्च करनी होती थी, और उस पिक्चर में से जो टी-शर्ट वो पहना होता था ना, उस लोगो को निकाल के एक पर्टिकुलर लोगो लगाना होता था। तो वो मुझे कहता था कि यार ये मैं काम करता हूँ और मुझे हार्डली आधा घंटा या पौना घंटा लगता है, और डेली की 20 पिक्चर करनी होती है, एक पिक्चर के मुझे $1 मिलता है।
यानी डेली के वो $20 का काम करता था आधे पौने 1 घंटे में। $20 इज अल्टीमेटली कितना, 3,000 रुपए आज की डेट के मुताबिक, उस वक्त तो कम थे, 3,000 रुपए एक दिन के, आधे घंटे के। इस तरह वो 30 डेज अगर काम कर रहा है तो दैट मीन्स के 3 मल्टी यानी 90,000 रुपीज वो सिर्फ एक क्लाइंट के काम से कमा रहा होता था डिजाइनिंग में। तो दोस्तों यही चीज है कि यार आप काम करने वाले होने चाहिए, काम अगर कुछ भी आता है आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे टीचर थे, वो ये बात करते थे कि इफ यू नो समथिंग राइट एंड इफ यू हैव सम स्किल सेट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एंड यू कैन नॉट अर्न फ्रॉम इट, तो आप दुनिया के बेवकूफ तरीन इंसान हैं। अच्छा जी, व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, फाइवर की प्रोफाइल किस तरह से अच्छा जी, आप क्या कर सकते हो, टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, add credibility by linking out your relevant professional networks, accurately describe your professional skills to help you get more work, put your face on your name, upload a profile picture that clearly shows your face, अपनी शक्ल को दिखाएं, to keep our community secure for everyone we may ask you to verify your ID, ठीक है, ID। तो ये एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ फीचर्स हैं। अच्छा जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप नाम देते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, सो ऑन, राइट। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लैंग्वेजेस आप कर रहे होते हो। अच्छा जी, ऑक्यूपेशन, मल्टीपल ऑक्यूपेशन है, स्किल्स हैं, एजुकेशन है जिस पे आप काम कर रहे होते हो। ओके राइट, सो फोन नंबर है, वेरिफिकेशन, अकाउंट सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, गिग पे आप कैसे जाते हो, आप जैसी प्रोफाइल बन जाती है तो सेलिंग में जाके आप गिग पे क्लिक करते हो, ठीक है। आप जैसे गिग पे क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा कि आपकी एक गिग क्रिएट हो जाएगी, और वहां पर फिर अगर आप देखें, नहीं सॉरी, क्रिएट नहीं होगी, गिग के पोर्शन में आ जाओगे, फिर ये आप देख लो क्रिएट अ न्यू गिग, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक न्यू गिग की तरफ जाओगे। उसमें क्या क्या चीजें देनी है, गिग टाइटल, आई विल क्रिएट अ नाइस स्पोक्समैन पर्सन वीडियो, में एक अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। उसमें कैटेगरी आपको देनी है, बाय डिफॉल्ट इसमें कैटेगरीज मौजूद होती है, वीडियो एनिमेशन की होती है। अगर आप डेवलपर हो तो कैटेगरी में आप मतलब वर्सेटाइल एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये सब कैटेगरीज दे सकते हो। टैग्स आप दे सकते हो जो भी आपके मतलब के मुताबिक, मैक्सिमम 5 टैग, यानी आप उसमें टेक्नोलॉजी को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, गिग मेटा डेटा में क्या होता है कि आप अपनी जेंडर को स्पेसिफाई करते हो, एज रेंज जो होती है, मतलब गिग आपको क्लाइंट किस किस्म के चाहिए, तो जेंडर मतलब आप दोनों कर सकते हो, मतलब नॉट डिफाइंड में आप दोनों करोगे, फीमेल है तो फीमेल करोगे, मेल से काम लेना है तो मेल से, पपेट से काम लेना है, पपेट कैसे काम दे सकता है। अच्छा चलो, अदर्स में आपको पता होगा ट्रांसजेंडर होता है, उनसे काम लेना है, आप ले सकते हैं। एज रेंज, किस एज के मतलब आपको काम अवेल करना है। लैंग्वेज आप क्या बोल सकते हो, एक्सेंट आपका कैसा है। फाइल फॉर्मेट, किस किस्म की फाइल, डॉक्स की आपको फाइल चाहिए, एमएस वर्ड की फाइल चाहिए, एक्सेल की फाइल चाहिए, किस किस्म की, नोटपैड की .txt की फाइल चाहिए, बैकग्राउंड एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए। अच्छा जी, एचडी वीडियो स्क्रिप्टिंग एंड सो ऑन। स्कोप ऑफ प्राइसिंग आपको स्पेसिफाई करना है। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा होता है कि जब होस्टिंग आप ले रहे होते हो तो उसके 3 किस्म के पैकेजेस होते हैं। एक तो बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्रीमियम होता है। प्रीमियम में क्या होता है, बहुत सी फैसिलिटीज मौजूद होती है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर भी गिग में भी मौजूद होता है। बेसिक में क्या है कि भाई एक ही किस्म का आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, जिसमें आप क्या करते हो, डिलीवरी टाइम आप स्पेसिफाई करते हो कि भाई मैं इतने में इतना काम करके दे सकता हूँ। आप रिवाइजर्स, मतलब कितने रिवाइजर्स आप ऐसे क्लाइंट को कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो, 1 2, डिपेंड्स ऑन यू। वर्ड्स इंक्लूड क्या क्या, मतलब आप वर्ड्स अपना मतलब आप अपने मतलब डिफाइन करना है आपको। फुल एचडी एंड बैकग्राउंड, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टैंडर्ड होता है, प्रीमियम होता है, मतलब एक काम को करने के 3, एक गिग को करने के 3 एरियाज के। स्टैंडर्ड में क्या करना है भाई, आप अपना पैकेज डिफाइन करोगे, ये क्या चीजें आगे डिफाइन हुई भी है। जिस तरह आपने वीडियो में लिखा, आई विल क्रिएट अ 100 वर्ड स्पोक्समैन वीडियो फॉर योर बिजनेस, ठीक है। रिवाइजर में आपने 1 डाला, वर्ड्स इंक्लूडेड आपने 100 डाला कि 100 वर्ड्स आप लिख सकते हैं।
अच्छा जी, मतलब स्पोक्समैन के 100 वर्ड्स आप देख सकते हैं, फुल HD वीडियो बना के देंगे। अच्छा, हर गिग में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, सही है, और आप इसको समझ। अच्छा, अगर आप देखें तो प्राइस इसके $20 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आए तो बेसिक में आपने क्या किया, 1 डे एंड $25 फॉर एन एक्स्ट्रा। अगर एक दिन का एक्स्ट्रा काम आपने कर लिया, फिर एक दिन का आप एक्स्ट्रा काम ले रहे हो, आई डिलीवर इन ओनली 1 डे। सॉरी, ये है कि एक दिन में अगर आपको काम चाहिए, पहले इनिशियली मैंने डिफाइन किया था, अगर आप देख सकें तो 5 डे डिलीवरी में डिफाइन किया था। अच्छा, यही अगर आप 1 डे डिलीवरी में डिफाइन कर रहे हो तो आप $25 लोगे, जबकि आपने यहाँ पर $20 मेंशन किया था। तो आप इसको वर्सिटैलिटी के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। रैंकिंग फाइवर खुद करता है दोस्त। ओके, ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग, ठीक है, गिग को डिफाइन करें, आप क्या काम कर रहे हो, ऐड क्वेश्चंस। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि क्लाइंट के जहन में कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो क्या है कि जब आप क्वेश्चंस के ऑप्शन में क्वेश्चन देंगे ना, तो क्लाइंट को डायरेक्टली उसके जवाब भी मिल रहे होंगे कि आपकी सोच के मुताबिक क्लाइंट क्या सोच रहा होगा। अब बिल्ड योर गिग गैलरी, मतलब आप सारा मतलब वीडियो डाल सकते हो, पोर्टफोलियो डाल सकते हो, एक्सेट्रा। एंड कांग्रेचुलेशन, योर गिग हैज बीन क्रिएटेड। गिग आपकी बन गई, पब्लिश गिग करोगे, फिर आप अपने सोशल मीडिया को भी यहाँ पर शेयर कर दोगे और आपको सेलर वगैरह। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि आपकी गिग किस लेवल पे मौजूद है, इंप्रेशन क्या है, ये बता रहा होता है। आपकी गिग में कितने क्लिक्स हो गए हैं, ये पूरी प्रोफाइल है जो कि हमने सेलिंग पे क्लिक करके गिग पे आए थे। कितने क्लिक्स हो चुके हैं, कितने व्यूज हो चुके हैं, ये सारी चीजें आपको स्पेसिफाई हो रही होती है। अच्छा, ऑर्डर आपकी जो भी इन प्रोग्रेस होता है वो शो हो रहा होता है आपके वहां पर फाइवर के प्रोफाइल अकाउंट के अंदर, और जितना टाइमर डेडलाइन का होता है वो भी फाइवर के अंदर मौजूद होता है, चल रहा होता है। एंड व्हेन यू गो फॉर डिलीवर, यू आर डन विद द वर्क, डिलीवर नाउ पे क्लिक करो, फाइल्स वगैरह डाल के, एंड यू आर डन विद योर वर्क एंड कंप्लीट विद योर वर्क। सो this was how you can make a Fiverr profile, and ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपके जहन में होनी चाहिए when you are working in a freelancing platform and you are working specifically for Fiverr। तो आज हमने क्या चीज देखी, हमने ये देखा कि आप Upwork पे कैसे प्रोफाइल बना सकते हैं, हमने ये देखा कि आप Fiverr पे किस तरीके से काम कर सकते हो। तो मेरा 1 आवर का सेशन था एंड दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट मी नो। सर अली नजर नहीं आ रहा है, सर अली नजर नहीं आ रहा है, दोस्त चश्मा लगाओ या दिल की निगाहों से देखो, नजर आ जाऊंगा। सर हाउ कैन वी रैंक आवर गिग एज HTML CSS बूटस्ट्रैप? बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको डिफाइन किया है, आप उसी तरीके से डिफाइन करेंगे अपने गिग, और जो भी एक्सपर्टीज लेवल है आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं। बिल्कुल HTML शहजाद, HTML CSS के थ्रू आप कर सकते हैं। सर पेमेंट मेथड पायनीर, PAYONEER, पायनीर इज द बेस्ट पेमेंट मेथड। अच्छा जी, शहजाद का जवाब मैं दे चुका हूं। अब स्टूडेंट्स जो है, मतलब वो जो आपने किसी के लिए भी काम किया, क्योंकि देखिए मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका मैं क्या करता हूँ कि एक लेवल पे मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप अपने सराउंडिंग में देखो, अगर HTML CSS बूटस्ट्रैप सीखा है तो सराउंडिंग में देख के उनकी कोई वेबसाइट बना के दे दो, फ्री में बना के दे दो, तो उससे क्या होता है कि वो काम स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमने ये सारी चीजें देखी, आई होप कि आप लोगों के लिए मीनिंगफुल चीजें रही होंगी। नादिया भुट्टो इज ऑल्सो ऑनलाइन, शी इज द probably a sister of बिलावल भुट्टो। अच्छा, वो तो बिलावल जरदारी है। सर वीडियो के हवाले से बता दें, क्या बताऊं भाई वीडियो के हवाले से। सर कैन वी ऐड गिग्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक वीडियोस? बिल्कुल हम कर सकते हैं। पेमेंट मेथड बता दें, मैंने बता दिया पायनीर। सर कार्ड के लिए अप्लाई किया था, आया नहीं। कौन से कार्ड के लिए? पायनीर के कार्ड के लिए दोस्त टाइम लगता है यार, मेरा भी अभी तक कुछ चीजें रुकी हुई है जो कि 4 हफ्ते का वक्त कहते हैं, आज 2.5 महीने हो गए, कुछ चीजें मेरी भी नहीं आ रही है। अच्छा जी, बट टाइम लगता है, वो आ जाती हैं। अड़कम कह रहे हैं हाँ सर, ये कैसा रहा सर, ये कौन सा सवाल है भाई? अच्छा जी, सर कैन वी मेक 2 or more gigs एट अ टाइम? बिल्कुल बना सकते हो।
10 गिग बना सकते हो, 20, 25, 100 गिग बना सकते हो। सर मास्किंग भी सिखा दें। मास्किंग जो होता है ना दोस्त, बेसिकली नॉर्मली मतलब इसका आप थोड़ा सा क्वेश्चन को स्पेसिफाई करें कि आप किस चीज़ की मास्किंग की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, यार स्लाइड में शेयर नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। सर स्टार्ट में पेयर में काम करे तो इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। एक सिंगल बंदा प्रोजेक्ट उठाए, पीछे 10 लोगों की टीम बिठा दे, काम करवाए। जी बिल्कुल, गिग आपकी स्किल भी डिफाइन करता है और अल्टीमेटली काम भी लेकर आता है। जितनी बनाना चाहे बना सकते हैं जाहिद। क्यों बताऊं अमीर? यार ये काम ना करें हाफिज के आप 2 अकाउंट बनाएं, फायदा नहीं है इसके। इनके एल्गोरिथम्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि भाई आप अगर गलती से उनके मतलब एआई के थ्रू, फेस डिटेक्शन के थ्रू भी आइडेंटिफाई हो गए, दोनों अकाउंट बंद हो जाएंगे। क्या हो गया जवाब? पहले काम करोगे फिर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप मतलब माइलस्टोन्स डिफाइन करते हैं, और माइलस्टोन के थ्रू, बड़ा प्रोजेक्ट है, $500 का प्रोजेक्ट है, तो $100 के 5 माइलस्टोन बना दिए, या $200 के 2, और एक $100 का माइलस्टोन बना दिया। इस तरह के काम होता है। हाउ टू मेक अ गुड इम्प्रेशन टू क्लाइंट। अच्छा, आप हिंदी में लिखा हुआ, आप इंडिया से हो क्या? यार क्लाइंट को गुड इम्प्रेशन आप इस तरह से दे सकते हैं कि मतलब लाइक अच्छा काम करके दें, वक्त पे जवाब दें। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अगेन हनी हनी सर, क्लास रेगुलर होगी फ्रीलांसिंग की? हाँ भाई, ये सेशन चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है। आईओटी की सर्विसेज किस तरह दें फाइवर पे? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर कोई हार्डवेयर है तो उसका सॉल्यूशन भी बना के आप उसको दे सकते हैं। मतलब आप यूज करेंगे ना, आप जैसे डेफिनेटली आईओटी पे मैं तो काम नहीं करता, बट आप जब यूज करेंगे तो सॉल्यूशन उसके मौजूद है। मिस मरियम काम करती है आईओटी पे, वो अगर कुछ स्पेसिफाई कर सके तो। काम कैसे मिलेगा? काम ऐसे मिलेगा कि जब आप काम करने वाले बनोगे, काम मिल जाता है दोस्त, काम मिलना मसला नहीं होता। इंशाल्लाह शहजाद परवेज शरीफ। मतलब भुट्टो भी यहाँ पर है, शरीफ भी यहाँ पर है, चल क्या रहा है भाई? दरदारी है कोई? सर सारी पॉलिटिक्स यहीं पे, आपने अभी मना किया पॉलिटिक्स का। यार हाँ वो तो सही है, बट द थिंग इज के सरनेम बहुत अजीब अजीब से आ रहा है। मी फ्रॉम नेपाल। अच्छा, अच्छी बात है यार, नेपाल से भी हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद है। ओके सो दैट्स इट। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस जो मेजर थे उनके जवाब भी मैंने दे दिए हैं, एंड देयर इज नो अदर फर्दर क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच all of you for having me today in this particular session. Uh, Thank and you so much, Mr. Ali, for the amazing session. And thank you so much. We learned a lot, and our students had a great learning opportunity. आपने काफ़ी फ्रीलांसिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए, और ये काफ़ी अमेजिंग सेशन था। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जॉइनिंग ASOL. mention not, thank you so much for having me here, and I Thank you believe so कि much, I sir. can मेरे ख्याल से मैं एग्जिट हो जाता हूँ, एंड यू पीपल कैन देन जस्ट कंटिन्यू विद द सेशन। ऐसा ही है? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक, Allah Hafiz, sir. हम Allah Hafiz. कंटिन्यू करते हैं जी। सो अब हम यहाँ पे कुछ फ्रीलांसिंग के, जो जैसे हमने कहा था कि कुछ ऐसे निशेस को देखेंगे जिसके अंदर कॉमन जो स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल्स को रिक्वायर्ड नहीं होते। तो बेसिकली स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रीलांसिंग, एंड दैट्स आइडियल टू हैव स्किल्स। और इसके बगैर काम करना जो है फ्रीलांसिंग में
ये सही नहीं होता, क्योंकि आप जो है वो किसी एक चीज़ में जब तक माहिर नहीं हो जाते तो तब तक आप उस चीज़ को मतलब उस पर सही से काम नहीं कर सकते, अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, और फिर आपको इतनी पे जो है हाई तभी मिलेगी जब आपके पास कोई जैसे पाइथन का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई स्किल सेट हो, या फिर आप कोई और सर्विसेज दे रहे हो और उसके अंदर आपके स्किल सेट जो है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन सम लाइक मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, लॉ स्टूडेंट्स हो गए, कॉमर्स स्टूडेंट्स हो गए, तो वो कैसे फ्रीलांसिंग से अर्न कर सकते हैं? ऐसे कौन से निशेस हैं? और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ ऐसे निशेस हैं जिसके लिए कॉमन स्किल्स की ज़रूरत है और कोई स्पेसिफिक आईटी स्किल्स या स्पेसिफिक कोई ऐसे स्किल्स जिसके अंदर बहुत हार्डकोर आपको जो है प्रोग्रामिंग चाहिए हो, इसकी ज़रूरत नहीं होती। सो वील हैव अ लुक कि वो कौन से स्किल्स हैं और हर कोई उससे कैसे अर्न कर सकता है। ओके, आई एम हैविंग सम इंटरनेट इशू। अगर कुछ जो है डिसकनेक्शन होता है तो आप प्लीज़ मुझे डिसकनेक्शन में बता दीजिएगा कि वेदर यू गाइस कैन हियर मी और नॉट। ठीक है, ओके, ओके मैडम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और मैं डायरेक्टली आप लोगों को जो है वो फाइवर के ऊपर बताऊंगी। वी आर गोना यूज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ फाइवर। ठीक है, जैसे कि सरली ने भी हमें अभी बताया था कि फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com है, डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब हम इस वक्त फाइवर को क्यों चूज़ करें? क्योंकि जो बेसिक हमें समझने के विदाउट कोई इनिशियल स्किल्स हो गए या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं है, तो दैट्स ऑलवेज आइडियल टू स्टार्ट विद फाइवर। तो फाइवर से हम स्टार्ट लेंगे और आई एम गोना शेयर माई स्क्रीन कि वहाँ पे कैसे काम करना है कि हर कोई अर्न कर सके। एटलीस्ट पेंडेमिक की सिचुएशन में जो कि बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है, कुछ लोगों की जॉब्स छूट गई हैं, तो लेकिन आप इस पर रिलाई ना कीजिएगा, इससे अर्न ज़रूर करें, साइड इनकम रखें, लेकिन अपने स्किल्स पे भी ज़रूर काम करिए, साथ साथ उसको स्ट्रॉन्ग करें। ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है असद? Yes ma'am, now it's visible. ओके ओके, सो आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा फाइवर का मेन पेज। यहाँ से हम कुछ ऐसे नीचेस को वील हैव अ क्विक लुक और वन बाय वन हम सबके बारे में देखते जाएंगे और हम उनको कवर करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्किल देखने जा रहे हैं और जो सबकी रेंज में होगा वो होता है, मतलब मोस्टली लोग जो है अकाउंट्स से और कॉमर्स से अगर ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए बेस्ट स्किल जो होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको वर्चुअली, अब ये देखें अगर आपको शो हो रही है मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे नीचे जो कीवर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम यहाँ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट पर। तो जिनका कॉमर्स से और बेसिकली इतना ज़्यादा जो है आईटी में उनका एक्सपोजर नहीं है, तो वो दैट्स परफेक्ट फॉर यू गाइस। और इसके अंदर देखिए हमारे पास कौन कौन से जो है गिग्स मौजूद हैं और कितने वो पर आवर चार्ज कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए तो वर्चुअल असिस्टेंट्स, ठीक है, फर्स्ट ये वाली जो क्या है, आई विल बी योर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल डेटा असिस्टेंट, एंड देन इज आई विल बी योर डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये पर आवर यहाँ पे स्टार्ट करें 1757 रुपीज़ से। मैं यहाँ पे आप लोग को पाकिस्तानी रुपीज़ इसलिए दिखा रही हूँ कि हम पाकिस्तान में हैं। यहाँ पे ये कर रहे हैं 3514। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो गिग है वो कितनी ओल्ड है और कितने उसके ऊपर जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ आ चुके हैं। जिस तरह इनका 5 स्टार है तो इन्होंने अपनी प्राइस हाई रख दी है। तो जितने अच्छी आप अपनी सर्विसेज देंगे, इतने आपकी जो है रिव्यूज़ भी अच्छे होंगे, तो आपको इतना ज़्यादा काम जो है ऑफर भी होगा और आप टॉप पे आपकी गिग आएगी। इसके अलावा ये तो एक था, ठीक है। अब मैं हर गिग को ओपन करके या फिर मैं बहुत डीपली नहीं बताऊंगी, जिसका जो कनेक्शन है किसी काम से रेलिवेंट उनका वर्क है तो वो प्लीज़ जाके खुद इसको डीप डाइव कर लें। मैं बस थोड़े से ऐसे निशेस पे आप लोगों को इनलाइटन कर दूंगी कि आप लोगों को ईजी हो जाएगा जॉब्स फाइंड करना, ठीक है। एंड देन वी हैव कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग भी जो है वो हर कोई कर सकता है।
मतलब जिसकी राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, हर कोई से मेरा मुराद ये नहीं है कि एवरीवन कैन डू इट, लेकिन राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं या आपने जो है लिंग्विस्टिक्स में कुछ किया हुआ है या फिर आपको कंटेंट राइटिंग के छोटे कोर्सेज के लिए डिजिटल स्किल्स से हो जाते हैं और भी जगह से हो जाते हैं। तो कंटेंट राइटिंग के अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो देखिए कंटेंट राइटर की कितनी सारी यहाँ पे जॉब्स आती हैं, गिग्स आती हैं। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, आप लोग कैन यू सी है? यस, कोई Yes, ma'am, हेल्थ it's केयर के visible. ऊपर लिख रहा है, कोई एसईओ, किसी के यहाँ पे। अब देखें जिसके अंदर आप लिख सकते हैं, आप एसईओ हो गया, ठीक है, एसईओ वेब कंटेंट राइटर, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में आप कंटेंट राइटिंग जो है वो कर सकते हैं। एंड देन वी हैव सेकंड, सॉरी थर्ड, स्केजुलिंग। अच्छा, अब ये हर कोई कर सकता है, इसमें कोई किसी को ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इसमें आपके अकाउंट से हो या राइटिंग स्किल्स हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। स्केजुलिंग, स्केजुलिंग में क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट नीश है और देखें इसमें कितनी कम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कितने हैं, 610 अवेलेबल सर्विसेज ओनली। अब यहाँ पे आपके चांसेस क्या ज़्यादा हैं कि लोग कम हैं और आपका काम जो है वो ज़्यादा लोगों को चाहिए होगा क्योंकि ये काम करने वाले लोग कम हैं, ठीक है, तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप देखेंगे स्केजुलिंग में क्या है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आई विल गिव 50 प्रिंटेबल डेली प्लानर, जर्नल, लॉग, स्केजुलर और ट्रैकर। आई विल डिज़ाइन योर चेकलिस्ट, प्राइस लिस्ट और स्केड्यूल एंड टू डू लिस्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसे स्केजुलिंग के कुछ आप जो है सर्विसेज दे सकते हैं जो कि बहुत इजीली, अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर अपने इन्हांस करें स्किल्स या फिर आप एक प्रॉपरली काम इसके अंदर आप करना सीख लें तो विद इन फ्यू आवर्स आपको ये काम करना आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, और आप यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा देखिए, पेंडेमिक की जो सिचुएशन है ना, इसके अंदर यही हुआ है कि एवरीवन इज़ गेटिंग जॉबलेस और अनएम्प्लॉयड, तो ये ज़्यादा रेशो बढ़ता जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हम अगर इसमें से कोई एक भी ले लें तो अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ आगे, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक साइड इनकम स्टार्ट हो सकती है। ये नहीं कहूँगी कि इसी पे आप स्टॉप कर जाएं, बल्कि अपने स्किल्स को इन्हांस करते रहें, लेकिन साइड इनकम के लिए करते रहें। सो अब यहाँ पे ये है कि डेटा एंट्री जो है वो काफ़ी कॉमन है और काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा जिनको नहीं पता उनको बता दूँ। डेटा एंट्री की कितने किस्म की जॉब्स हैं आप देखें। अब हमने यहाँ डेटा एंट्री लिखा, सो डेटा एंट्री जॉब्स, डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क, एक्सेल वर्क, एंड देन इसी तरह डेटा एंट्री के डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल कॉमन सी जॉब्स हैं जो आप आराम से कर सकते हैं और सब मोस्टली लोग जो हैं ये इसके अंदर मतलब कोई स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, ये काम कर सकते हैं। इसके लिए देखें काफ़ी हाई पेइंग है यहाँ पे कि पर यहाँ पे दे रहे हैं हमें 3514, इनकी डिमांड है यहाँ पे 2636। तो आप एक दो मरतबा थोड़े कम प्राइसेस में काम करें, उसके बाद आपको रिव्यूज़ अच्छे आएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इसकी अच्छी प्राइस मिलती जाएगी। अब ये सारे यहाँ पे डेटा एंट्री के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम करें। आई विल बी योर वर्चुअल स्टूडेंट इन डेटा एंट्री, ठीक है। आई विल डू वेब स्क्रैपिंग, वेब माइनिंग, अच्छा ये तो डेटा साइंस की तरफ आ गए। उसके बाद यहाँ पे है कॉपी पेस्टिंग, टाइपिंग, डेटा एंट्री, ठीक है। एक्सेल डेटा एंट्री, एक्सेल पे मोस्टली लोगों का जो है उसके स्किल्स होते हैं, उसके अंदर काम कर सकते हैं और एक्सपीरियंस होता है। तो इसी तरह हमारे पास अभी नेक्स्ट जो जॉब है वो है कॉपी पेस्टिंग। अब कॉपी पेस्टिंग जो है वो बहुत ही इजी है और मोस्टली लोग जो है वो कर सकते हैं। लेट मी शो यू। अच्छा, अब यहाँ देखें सिर्फ कॉपी पेस्टिंग मैंने लिखा तो वी हैव मल्टीपल जॉब्स है। कितने यहाँ पे आगे, कॉपी पेस्ट जॉब, कॉपी पेस्टिंग, कॉपी पेस्ट वर्क, कॉपी पेस्ट टाइपिंग जॉब, कॉपी पेस्ट डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट। अब हम जाते हैं कॉपी पेस्ट जॉब। इनको अगर मैं वन बाय वन बहुत डीपली बताऊंगी तो बहुत टाइम चाहिए, इसके लिए हम एक एक नीश को लेके डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स तो अरेंज कर सकते हैं कि इसके ऊपर कैसे काम करना है, इस पर कैसे। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसके अंदर आराम से अर्न कर सकते हैं, किसी की गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं आई विल डू डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट एंड डेटा एंट्री टाइपिंग जॉब्स।
ये मल्टीपल एक ही गिग में इन्होंने अपनी जॉब बता दी, ठीक है। आई विल डू फास्ट टाइपिंग एंड कॉपी पेस्ट जॉब एक्यूरेटली। इसी तरह आप जो है ऐसी गिग बनाएं जिसके अंदर ईजिली लोग समझ सकें कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं, और वो जैसे कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो कि हमारा जो फाइवर है उसको शो करेगा। जब हम ये सर्च करेंगे तो वो कीवर्ड्स जो है वो ऊपर शो करता जाएगा, लेकिन इसमें रिव्यूज़ की भी ज़रूरत होती है कि आपके रिव्यूज़ भी अच्छे हों। अच्छा, एंड देन वी हैव वॉइस ओवर। अच्छा, वॉइस ओवर क्या होता है, मोस्टली लोगों को मालूम होगा। वॉइस ओवर के अंदर ये है जैसे कि डबिंग हो गई, या फिर वॉइस ओवर के अंदर आप देख लें कोई वीडियो का वॉइस ओवर देना है, कोई ऐड का वॉइस ओवर देना है, या किसी की कोई प्रमोशनल वीडियोस है उसमें देना है। तो अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को, तो आप अपनी आवाज़ से कमा सकते हैं, राइट। आप फीमेल के लिए है, ब्रिटिश के लिए है। अच्छा, इसी तरह अरेबिक है, मेल है, इंग्लिश वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं उर्दू। यहाँ पे उर्दू के कितने ज़्यादा यहाँ पे वॉइस ओवर स्टार्ट है। अच्छा, आई विल बी योर प्रोफेशनल उर्दू वॉइस। अब उर्दू में क्या है, आपकी थोड़ी सी आपको जो है बोलने की प्रैक्टिस करनी, कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने इन्हांस करना है, और फिर आप आराम से इजीली वॉइस ओवर की भी सर्विसेज दे सकते हैं। तो अपनी आवाज़ से फ़ायदा उठाएं, अल्लाह ताला ने आपको अच्छी आवाज़ दी है, अच्छी स्पीकिंग स्किल्स दिए हैं, तो उससे अर्निंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ऑडियो इनटू टेक्स्ट। अच्छा, अब ये कुछ जो अब मैं बताने वाली हूँ ना, ये तो बिल्कुल ही इजी जॉब्स हैं, और इसके लिए वॉइस ओवर की भी, आपको अच्छी आवाज़ की भी, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये है नेक्स्ट है ऑडियो टू टेक्स्ट। कुछ भी नहीं करना, ट्रांसक्रिप्ट आपको यहाँ पे जो है वो करना है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके लिए भी जो है अच्छा खासा आप इससे अर्न कर सकते हैं। आप देखें ये जिनके 5 स्टार हैं वो 8785 जो है पर आवर यहाँ पे चार्ज कर, ठीक है। तो इसी तरह बाकी जो है वो कुछ 879 ले रहे हैं। इनिशियली आप अपनी प्राइसेस लो रखें, और कुछ भी इसके अंदर हमने क्या करना है, ऑडियो को टेक्स्ट में ट्रांसक्रिप्ट करना है। अब यहाँ पे ये लोग क्या करें, आई विल ट्रांसक्राइब स्कैन और हैंड रिटन नोट्स और ऑडियो टू टेक्स्ट एंड आई विल ट्रांसक्राइब डैनिश ऑडियो टू टेक्स्ट। इसी तरह आप इंग्लिश टू टेक्स्ट कर सकते हैं, उर्दू टू टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं। जो भी है वो मैं अभी नहीं करके बता रही, वो बिल्कुल आप लोग खुद से एक्सप्लोर करें और अपनी जॉब्स जो है वो गिग्स बनाएं, और फिर उसके हिसाब से जॉब्स देखें। अच्छा, फिर इसके अलावा होता है इमेज को कन्वर्ट करना। इमेज को कन्वर्ट करना, जैसे इमेज का कोई एक फॉर्मेट है जेपीजी, उसको आप कर दें पीएनजी या फिर आप टीआईएफ, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत इजीली जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यू कैन सी माय, अगर आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे देखें, अच्छा चलिए मैं आपको शो नहीं करती लेकिन बता देती हूँ। अगर गूगल पे जाके कोई स्पेसिफिक वेबसाइट मैं यहाँ पे नहीं मेंशन करूँगी, लेकिन आप गूगल पे जाके खाली लिखिएगा कि जैसे जेपीजी टू पीएनजी, ठीक है। इसी तरह खाली आप ये भी लिख देना कि इमेज फॉर्मेट कन्वर्टर। तो इस तरह इमेज फॉर्मेट जो है उसका वो कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शंस डिफरेंट आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, और वहाँ पे वन बाय वन आप जो भी यहाँ पे, अब ये देखें इन्होंने क्या किया, आई विल वेक्टराइज योर लोगो। अच्छा, वेक्टराइजेशन को यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट लो रेजोल्यूशन इमेज लोगो वेक्टर इन 30 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद कुछ फॉर्मेट कन्वर्टर्स भी होंगे, आप वैसे ही अपनी बना सकते हैं जिसमें फॉर्मेट कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो लोगों को चाहिए होती है, उसकी सर्विसेज यहाँ पे आगे हैं लिखी हुई, मेंशन्ड है, और उससे भी अर्न कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो बिल्कुल इजी वाले टास्क बता रही हूँ, ताकि अगर किसी के स्किल सेट्स नहीं है उस चीज़ में, वेक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से फॉर्मेट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं और उससे भी अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा है वीडियो इनटू ऑडियो। वीडियो इनटू ऑडियो जो है या फिर वीडियो का, एक सेकंड मैं आपको लिख के दिखाती हूँ।
अब वीडियो के अंदर भी देखें हमारे पास है वीडियो एडिटिंग, वीडियो म्यूजिक, प्रोडक्ट वीडियो, वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब, वीडियो एक्सप्लेनर, वीडियो लिरिक। तो इस तरह अगर हम इसी को वीडियो को देखें तो यहाँ पे बहुत इजी इसके टास्क हैं। ठीक है, वीडियो ट्रिमिंग हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो ट्रिमिंग, ट्रिम वीडियोस। तो वीडियो ट्रिमर्स आपको या तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ट्रिमर्स यूज़ कर सकते हैं। अब तो सब कुछ ऑनलाइन मिल गया है, तो इसके लिए भी लोग कितना वीडियो ट्रिमिंग करके, वीडियो को ट्रिम करके, उसको कट करके कितना आई विल ट्रिम कट ऑल्सो मर्ज योर वीडियो एज योर विश। ठीक है, अब ये एक ऐसे काफ़ी हमारे पास गूगल पे टूल्स हैं जो मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पे, कि मर्ज भी करते हैं, ट्रिम भी करते हैं एक ही टूल में। आप ऑनलाइन, आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी आप लोगों को जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन सिंपल ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप जाके कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप उससे अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और जो गिग हम क्रिएट कर सकते हैं वो है यहाँ पे मैं आपको बता कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना बिल्कुल बेसिक सी चीज़ होती है। इसमें आप वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं। आप उसके अंदर एक प्लगइन होता है जिसमें बनाना भी नहीं पड़ता। वर्डप्रेस में आप जाते हैं, वो प्लगइन खाली आप एक्टिवेट कर देंगे और कुछ भी नहीं करना होगा, और वहाँ पे जो भी आपने वेबसाइट को उससे लिंक किया हुआ है वहाँ पे कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर आपका फॉर्म खुद ही क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा आप जो है दूसरे फॉर्म्स जो हैं बना सकते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी बना सकते हैं। चाहे तो खुद अगर HTML आता है आपको तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, PHP फॉर्म्स कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं आई विल फिक्स और क्रिएट कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये फिक्सिंग का भी है कि कुछ एरर आ गया तो उसको फिक्स कर दें, या फिर वर्डप्रेस के फॉर्म्स आप बना लें, उसको प्लगइन्स वहाँ पे खाली उसकी जो है वो एक्टिवेट कर दें, तो भी आप इजीली ये फॉर्म की सर्विसेज से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और इसकी अर्निंग भी देखें ऑलमोस्ट सेम है, लाइक 1757 और स्टेप। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। उसके अलावा आप जो है ईज़िली, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स थोड़े अच्छे हैं तो आप CV राइटिंग भी कर सकते हैं। CV राइटिंग से भी अर्न कर सकते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल CV राइटिंग, CV। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये उनकी गिग्स भी देख लेते हैं। देखें CV राइटिंग में अच्छा खासा, ये देखें प्राइस जो है दैट्स हाई, लाइक 8,000, 11,000, 5,000, 8,000। ठीक है, दे आर नॉट चार्जिंग इन लो प्राइस बट दे आर हैविंग अ हाई प्राइस है, क्योंकि इनके CV जो है, आप CV के भी बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन जहाँ से आप प्रोफेशनल CVs और बिल्कुल विजुअलाइजेशन भी जिसकी बेस्ट हो और जिसके अंदर आप बेस्ट टेम्पलेट्स देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप ऐसे टूल्स हैं, ये वन बाय वन हम आपको बता देंगे। एक दिन हम सारे टूल्स पे वर्कशॉप रख लेंगे कि कौन से टूल्स जो हैं किसमें यूज़ होंगे। तो अभी हम बस खाली ऐसे स्किल्स देख रहे हैं जिसको आप खुद जाके एक्सप्लोर कर लेंगे और खुद से आपको जो रेलिवेंट और जो ईजी लगेगा आप जाके उसके अंदर देख लेंगे कि आप अपनी कैसे किट बनाएंगे और उसके पे कैसे काम स्टार्ट करेंगे। अगर शुरू में आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर इशू आता है तो कंसिस्टेंसी रखनी है और ऑनलाइन ज़्यादा मोस्टली रहें। वो आप अपने जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करें, फाइवर के ऊपर ही आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन ज़्यादा टाइम रहें और फिर अपने जो रिस्पांस रेट है उसको अच्छा रखें। अगर कोई क्लाइंट आपसे बात करता है तो आप उसको रिस्पांस जल्द से जल्द देना होगा आपको, और कंटिन्यूटी रखें। अगर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट शुरू में होती है तो नेवर लूज़ हो और कंटिन्यूस वर्क आप रखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो है, अच्छा मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर लेके जाती हूँ। आपने CV का भी देख लिया, जल्दी जल्दी हम वी आर गोना मूव ऑन एंड एंड दिस वर्कशॉप देन। लोअर थर्ड्स, लोअर थर्ड्स क्या है? लोअर थर्ड्स मैं आपको बताती हूँ क्या है। लोअर थर्ड
बेसिक होता है, आप जब वीडियो देखते हैं तो आपको नीचे एक बार दिख रहा होता है वीडियोस के नीचे, राइट? एक बार चलता हुआ, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो होता है, तो दैट्स कॉल्ड लोअर थर्ड्स। अब लोअर थर्ड्स जो है यहाँ पे देखें, इसके भी अच्छे खासे जो है अर्निंग आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसी जो है वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप बना सकते हैं, freepik.com हो गई, और वहाँ जाके आप लोअर थर्ड्स इजीली। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग का मेरे पास जो आ रहा है, चलिए नेक्स्ट सेशन में हम आपको बता देंगे कि ये लोअर थर्ड्स कैसे आप ऑनलाइन जो है इजीली विदाउट एनी स्किल बना सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ऑनलाइन इनके सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, और आपको ना कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर स्किल सेट की ज़रूरत है, ना आपने कोई स्किल सेट की ज़रूरत, बल्कि इनके टेम्पलेट्स आप लेके जो है इससे अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, इसके बाद freepik.com पे जाएगा, लोअर थर्ड सर्च करिएगा और एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा इसको कि कैसे लोअर थर्ड्स काम करते हैं। ओके, एक्सपायर्ड डोमेन्स होती हैं कुछ जिनकी ज़रूरत होती है, उसके लिए भी आप उसके थ्रू भी जो है अर्न कर सकते हैं। एक्सपायर्ड डोमेन यहाँ पे हमने लिखा फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन, ठीक है। अब क्या होता है कि हाई अथॉरिटी एक्सपायर्ड डोमेन्स, फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन्स, एक्सपायर्ड डोमेन रिसर्च एक्सपायर्ड डोमेन। अब हम एक्सपायर्ड डोमेन्स जो है उसके लिए भी बताएंगे कि आपको कहाँ से जो है इजीली मिल सकती हैं और कैसे आप ये वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे जो है कि इसमें लिखा है आई विल फाइंड टॉप एक्सपायर्ड डोमेन विद हाई मैट्रिक्स। So the second one is saying I will find high matrix expired domain, higher DR, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दूसरे भी हैं, नीचे अगर हम आते हैं, I will do expired domains name research, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। expireddomains.net पे जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा, एक्सप्लोर खुद से कीजिएगा, और जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो नीश जो है आप चूज़ करके सिलेक्ट करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, डीटैग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत ईजी सा एक और चीज़ है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी कर सकते हैं, और जिनका नहीं है बैकग्राउंड तो वो ऑनलाइन टूल्स यूज़ कर सकते हैं, फ्री टूल्स। वो है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। पीपल वांट देयर बैकग्राउंड्स टू बी रिमूव्ड, और उसके लिए वो पे कर रहे होते हैं फाइवर पे। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा रिमूव बैकग्राउंड, तो देखें यहाँ पे कितने सारे, यानी कि ये लोगों ने सारा, मोस्टली ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि सर्च हुए हैं और ये सारे इन डिमांड है। तो रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम फोटो, क्विकली रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, ठीक है। डिफरेंट। तो हम एक को देखते हैं, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको ऑनलाइन टूल्स ईजिली मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, पिक्चर डालनी है, रिमूव बैकग्राउंड ऑनलाइन करना है और वो बैकग्राउंड खुद ही रिमूव हो जाएगा। ना आपको फोटोशॉप यूज़ करना है, ना आपको इलस्ट्रेटर पे जाना है, ना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टूल्स यूज़ करें और सर्च करें बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है, ऑनलाइन फ्री भी लिख लें तो अच्छा है, क्योंकि आपको फ्री बैकग्राउंड रिमूवर मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे गिग बनाएं और यहाँ पे ये सर्विस स्टार्ट करते हैं। सी पीपल आर अर्निंग सो मच फ्रॉम दिस। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप स्लाइड शो बना सकते हैं। स्लाइड शो वेडिंग का बना लें, किसी पार्टी का बना लें, ठीक है। स्लाइड शो तो है मोस्टली जो है आई थिंक सभी बना सकते हैं, तो इतने टूल्स आ गए। लेकिन मैंने सिर्फ स्लाइड शो लिखा है और नीचे कितनी सारी यहाँ पे हमारे पास ओपन हो, स्लाइड शो एनिमेशन, स्लाइड शो, फोटो स्लाइड शो, वीडियो, फोटो स्लाइड शो, ठीक है। फोटो स्लाइड शो वीडियो, ये हम देख रहे थे सबसे इजी मेरे ख्याल से ये हुआ वेडिंग स्लाइड शो। अब वेडिंग स्लाइड शो अगर हम देखते हैं, जो है उनको बना के देना है। स्लाइड शो भी ऑनलाइन टूल्स के थ्रू आप बना सकते हैं ईजिली। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है अवेलेबल तो आप ऑनलाइन स्लाइड शो मेकर्स देखें, स्लाइड शो मेकर सर्च करें गूगल पे और ऑनलाइन आप स्लाइड शो क्रिएट करें और अर्न करें। ये देखें कितने सारे लोग हैं जो ये सर्विस दे रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं इसके थ्रू, सिर्फ स्लाइड शो बना के आप लोग, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही जो है इजी एक और चीज़ है कि कुछ जैसे फेसबुक के पेजेस हो गए, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो सोशल मीडिया मैनेजर्स लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं और एज ए फ्रीलांसर भी। अब देखिए सोशल मीडिया मैनेजर हम यहाँ पे लिखते हैं,
तो ये कितने प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, स्किल्स। अब हम सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजर को क्लिक करेंगे। अच्छा, किड्स को आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देखें कि लोग किस तरीके से अपनी सर्विस को जो है वो यहाँ पे एडवर्टाइज किस तरीके से एक्सप्लेन करें। इन्होंने वन लाइन में अपना सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि जैसे ही मैं लिखती हूँ तो इनकी गिग क्यों ऊपर आती है। एक तो इनकी ये जो यहाँ पे इन्होंने अपनी गिग को जो टाइटल दिया है ना, वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है जो सर्च हो रहा है उससे। और ये टाइटल कैसे रेलिवेंट होगा, एक और मैं आपको हिंट बता दूँ कि सोशल मीडिया लिखा आपने, समझ लें आपको सोशल मीडिया करना है, ठीक है। तो आपने सिर्फ सोशल मीडिया देखा, उसके बाद आप अपनी डोमेन देखेंगे या अपनी निश को कहाँ आपको लेके जाना है, तो वो देखें मैनेजर। तो इस तरीके से अब मैनेजर के अंदर आए, ठीक है। अब ये डिफरेंट इन्होंने सोशल मीडिया के सबसे पहले हमें डोमेन्स बताएं, उसके बाद आपने देखा मैनेजर लिखा। अब देखिए मैनेजर के अंदर भी कितने ही आगे। तो अब ये कॉमन वर्ड्स जब सर्च होंगे और ये यहाँ पे जब हमारे पास सामने आ रहे होंगे तो वही रेलिवेंट वर्ड्स जो है हम अपने टाइटल में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और वो आप लोगों को जो है ऑटोमेटिकली टॉप पे लेके आ जाएंगे। तो आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, सिंपल, ठीक है। आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, सिंपली इन्होंने यहाँ पे अपनी सोशल मीडिया सर्विसेज एक्सप्लेन कर दी। SEO, पर्सनल SEO असिस्टेंट एंड समथिंग, ठीक है। इस तरीके से आप अपने टाइटल दे सकते हैं। एंड देन हमारे पास एक और जो बहुत इजी वर्क है वो है इमेज रीसाइज करना। इमेज रीसाइज के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, रीसाइज एंड क्रॉप, ठीक है, ये कौन नहीं कर सकता। लेकिन लोग अर्न कर रहे हैं और लोगों को ज़रूरत है तभी यहाँ पे उनकी गिग्स बनी है और वो अर्न कर रहे हैं तभी वो यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ इमेज रीसाइजिंग एंड क्रॉपिंग, ठीक है। आई विल क्रॉप और रीसाइज 50 images। उसके बाद आई विल रिसाइज बल्क इमेजेस, रीटच एंड बैकग्राउंड रिमूव इन 2 hours, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवल का भी दे दिया, बल्क इमेजेस को रीसाइज और रीटच करने का भी एक ही है, ठीक है। इन 2 hours के इन्होंने एक बहुत शॉर्ट टाइम बता लोगों, ठीक है। इमेज रिसाइजिंग के भी टूल्स हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप जाएं इमेज रिसाइज के टूल्स देखें। इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्किल सेट की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन जाएं, सारे टूल्स फ्री में आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएंगे, वहाँ पे आप अपना थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लें। बल्कि प्रैक्टिस की भी ऐसी ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली सारा काम कर रहे होते। तो उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि इमेज कन्वर्टर्स कुछ हैं, वीडियो कन्वर्टर्स हैं, शायद मैंने कन्वर्टर्स का बता दिया आपको, इमेज का। अच्छा, उसके अलावा है ईमेल सिग्नेचर। ईमेल सिग्नेचर्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। Right? So I will create HTML email signature, a clickable email signature, ठीक है। I will create HTML। अच्छा, ये सारे अभी तो HTML के हैं, आप ऑनलाइन टूल्स यूज़ करके भी ये जो है ईमेल सिग्नेचर जो है वो अपना खुद जनरेट कर सकते हैं और फिर वो सर्विसेज आप यहाँ पे ऑनलाइन टूल्स के थ्रू भी जो है आप यहाँ पे अपनी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी है, जो थोड़े से और मैं आप लोगों को बताती जाऊँ। उसके अलावा लास्ट में बताऊँगी कि फाइवर के थ्रू विदाउट एनी सर्विस भी काम हो सकता है, कि यहाँ पे आप कोई भी ना जॉब करें, ठीक है, इनमें से कोई ना आपकी गिग है ना आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें और फिर भी फाइवर से अर्न करें। ये तो गिग्स है ना जो मैं आपको बता रही हूँ। तो विदाउट गिग कैसे कर सकते हैं वो मैं लास्ट में बताऊँगी, तब तक मैं आपको थोड़ी सी गिग्स बता दूँ कि गिग्स के थ्रू कैसे होता है। Miss Mariam, you are not audible. सर
Am I audible to you guys? Yes, ma'am. Now you are audible. अच्छा, कितना गैप आया था? कब डिस्कनेक्ट हुआ था? I think 6 to 7 seconds का gap था. चलें चलें, शुक्र है कि बात सबको समझ आ गई मेरी। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि विदाउट एनी गिग आप ये कैसे कर सकते हैं और कैसे फाइवर से विदाउट एनी सर्विस आप कैसे अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए है फाइवर का एफिलिएट प्रोग्राम। आप इसको ज़रूर ओके, मैं बस पे दूंगी खाली इसका। Miss Mariam is not audible. Yes, I think she has got an internet issue. That is why. I think Miss Mariam has got internet issue. So Okay, so am I audible to everyone? I'm so sorry for inconvenience and bad internet. yes, ma'am, you are audible to Yes, you are. everyone. Okay, that's good. सो मैं आपको बता रही थी कि विदाउट एनी सर्विस प्रोवाइडिंग आप कैसे जो है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस आप कैसे फाइवर को जो है उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। सो इफ़ यू राइट फाइवर एफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ पे आपको गूगल पे ओपन हो जाएगा, आप Sorry इसको to क्लिक कीजिएगा interrupt you, लिंक। madam. Can you please share your slides so everyone can see? Is it visible now? Yes, ma'am. It's perfectly visible. अच्छा, अब देखिए एफिलिएट प्रोग्राम जो है ना, इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं कि एफिलिएट प्रोग्राम में किस तरीके से आप जो है अर्न कर सकते हैं। ये आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा। आप कैपेसिटी हर बंदे की जो है कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है और उनके हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्किल सेट होते हैं या डिफरेंट उसके इंटरेस्ट होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है डोमेन के अंदर अपने आप को कैपेबल फील करते हैं। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है स्टार्ट अर्निंग नाउ। ठीक है, स्टार्ट अर्निंग नाउ के थ्रू तो हम करेंगे, लेकिन अभी पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ठीक है, अब ये है कमीशन प्लान बेसिकली। अब इसके अंदर कैसे कमीशन जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, जॉइन एज एन एफिलिएट यहाँ पे आपने किया। ठीक है, प्रमोट फाइवर आपको प्रमोट करना है। इसके अंदर ट्रैफिक इन लोगों को जो है वो प्रोवाइड करनी है बेसिकली कि फाइवर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रैफिक आएगी तो उसके थ्रू आपको जो है वो कमीशन मिल रहा होगा। तो फाइवर एफिलिएट बेनिफिट्स, अब यहाँ पे बेनिफिट्स बता रहे हैं कि मैक्सिमम अर्निंग, गेट पेड फॉर एवरी फर्स्ट टाइम बायर विद नो रेफरल लिमिट एंड लाइफ टाइम एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कोई जो है मतलब कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कि आप जो है कितने भी रेफर
Arkham, are you there? Arkham? Welcome. जी सर। मैम अच्छा, एफिलिएट प्रोग्राम का कोई, क्योंकि मेरा इंटरनेट मैं इशू इतना है कि मेरी हर सेकंड के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो मैं लूज हो जाती है और पता नहीं कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। तो आप प्लीज़ अरकम या उमर कोई एक प्लीज़ एफिलिएट प्रोग्राम का बता दें एंड देन एंड करते हैं, क्योंकि मेरा कनेक्शन इशू आएगा, इनकन्वीनियंस हो गया, आई डोंट वांट दैट। एक फ्लोर है आप लोगों का जिसका इंटरनेट बेहतर है। उमर, आर यू हियर? चले मैं कंटिन्यू करती हूँ, अगर आप लोगों की तरफ भी कोई इशू आ रहा है। बेसिकली आई हैव इंटरनेट इशू जिसकी वजह से बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है ऑडियंस को। आई डोंट वांट दैट। तो अगर आप लोग नहीं कंटिन्यू कर सकते तो मैं ही कर लेती हूँ। ठीक है, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. It's visible now. ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप लोग आएंगे बेसिकली ट्रैफिक का, कि आप जितनी ट्रैफिक लेके आएंगे इतना, और जितने रेफरल्स होंगे उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप उसके थ्रू जो है यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई गिग बनाने की, किसी भी चीज़ की कोई सर्विस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप आए यहाँ पे, आपने affiliate.fiverr.com यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये डोमेन, या फिर आप सर्च कर लें गूगल पे फाइवर एफिलिएट प्रोग्राम। उसके बाद अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है प्रमोट फाइवर के नीचे एक ज्वाइन नाउ का ऑप्शन दिखेगा, बटन दिखेगा, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड देन आप यहाँ पे सब अपनी जो है डिटेल्स एंटर करेंगे। चलिए मैं खुद कर देती हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं आई डोंट थिंक के और तरीका है कि मैं आपको बता सकूं। तो पहले मैं थोड़ी सी डिटेल्स एंटर करती हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता सकूं। कंट्री इज पाकिस्तान। फ़ोन नंबर जो है वो नेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा? प्राइवेट, अच्छा हम सबसे पहले देखा कि प्राइवेट, ठीक है। हम अकाउंट जो है वो कंपनी का तो नहीं कर रहे, तो हमने इसे प्राइवेट किया। मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा, मरियम जमशेद खान। यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस जो है वो डाला एंड देन मरियम का मैं तो 93 इज नॉट मरियम जे खान, ठीक है। नेक्स्ट, अभी भी ये नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ मेरे पास इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं और बहुत स्लो है। आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन शो हो रही हो। तो मेरा जो ये नेक्स्ट का बटन है ये काम नहीं कर रहा। आप जब नेक्स्ट पे जाएंगे ना तो ये आपको पूछेगा कि आप कौन से प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, कौन से, फिर आपसे कुछ पर्सनल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चंस होंगे, वहाँ चेक बॉक्स होंगे, वो आप उसके ऊपर जो है वो टिक करते जाएं और आगे जो है आप उसको लेके जो है कंटिन्यू करते रहें। और इस तरह से आपकी जो भी डोमेन है, आप जिस भी डोमेन में काम करना चाहते हैं, उस डोमेन को आप जो है उसके हिसाब से आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कौन सी सर्विस अच्छी प्रोवाइड, मतलब आप कैसे कौन सी डोमेन में आप जो है वो अच्छी प्रोवाइड उनको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ऐसे को सर्विस प्रोवाइड यहाँ पे नहीं करनी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे आप एफिलिएट, उनके प्रोग्राम के एफिलिएट बन सकते हैं।
तो दैट वाज सिंपल। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम का नहीं बता सकी ड्यू टू सम इश्यूज। अब बस हम यहाँ पे अपनी वर्कशॉप जो है वो एंड करते हैं। वी हैव 3 मिनट्स जिसके अंदर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, 10:30 हो जाएंगे, 2 आवर्स हो जाएंगे। सो अब यहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हम ले लेते हैं कि कॉमन इश्यूज के बारे में। असद, कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ मैम, मैं देख रहा हूँ, मैं स्क्रीन पर अपडेट कर। नो मैम, ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं है, सारों के आंसर मिस्टर एकरम और कासिम असलम दे चुके हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड आई होप कि आप लोगों की जो यहाँ पे जिस पर्पस से आए होंगे वो पर्पस जो है वो आपका कंप्लीट हुआ होगा और वो फुलफिल हुई होंगी नीड्स। हमने कोशिश की कि सर अली, मुगल और हम सब मिलके आप लोगों को एटलीस्ट वो चीज़ें बता दें कि जिसके थ्रू आप एक साइड इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। अपने स्किल्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अपने स्किल्स जो है, प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं या दूसरे स्किल्स हैं, आप ज़रूर उनको इन्हांस करते रहें। और आप अपने स्किल्स के बगैर जो है ना ज़्यादा हाई अर्न नहीं कर सकते, लेकिन इन स्किल्स के विदाउट स्किल्स आपके पास नहीं है तो साइड इनकम के लिए बेस्ट है ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हम कुछ ऐसी निशेज़ हैं, कुछ ऐसी गिग्स हैं जिसके थ्रू हम अर्न कर सकते हैं ड्यूरिंग पेंडेमिक। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वर्कशॉप एवरीवन, and let's just end this workshop. And if you don't have any question, so we all will leave now. Thank you so much for your time and thank you for joining ASOL. Take care of yourselves, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Thank you so much, Mariam. अल्लाह हाफिज़।